दूसरा क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स रियल कब होगा? हाँ, वो देखते ही आपकी चेहरे पता, देखते ही पता चल गया कि ये हो गया। ठीक है, तो इसको मैं भी कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपको क्लिक कर जाए कि आखिरकार कहानी में मांगा क्या था। अरे ये कहता है कि रियल कब होगा, माने एग्जिस्ट कब करेगा। एग्जिस्ट कब करेगा माने डोमेन बताओ भैया को। अब आपको पता है कॉसेक इनवर्स में कोई भी अंदर बैठ जाता है तो वो ये चाहता है कि अंदर बैठा हुआ आदमी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रह जाए, तभी वो रियल होगा, जिंदा रहेगा। और अगर वो जिंदा तब रहेगा तो सोचने की बात यह है कि मॉड में कॉसेक्स बैठा है, कॉसेक्स की हैसियत ही नहीं है 1 से बड़ा होने की, वो कहां राजी हो सकता है 1 पर। तो कहने वाला कॉसेक्स इज इक्वल टू माने मॉड कॉसेक्स इज इक्वल टू 1 पे राजी हो जाएगा। और अगर मॉड कॉसेक्स अगर 1 पे राजी हो जाएगा, इसका मतलब कॉसेक्स प्लस माइनस 1 पे राजी हो जाएगा। नहीं है कहानी पकड़ में। अगर कॉसेक्स +1 और -1 पे राजी हो जाए, ग्राफ बनाओ भाई का, अगर आपको पता चलेगा कॉसेक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब जल्दी सोचो, ये जगह जहां पे ये 1 है चाहिए, -1 जाए वो चाहिए, +1 जाए वो चाहिए, -1 जाए वो चाहिए। अब आप सोचो ये कौन कौन सी जगह थी, एक थी 0, एक थी पाई, एक थी 2 पाई, एक थी 3 पाई, एक है 4 पाई। इसका मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब चाहिए। इसका मतलब x बराबर n पाई माने मल्टीपल ऑफ पाई। तो आंसर इज मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसे इस क्वेश्चन को सोचना था। अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड। एनीवे चलता हूं अपन आगे, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है ना, रेंज के दौरान ऐसे ही मैंने क्वेश्चन कराया और मैंने कराया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। ठीक है, उसकी रेंज मैंने कराई थी, तो उम्मीद है इसकी आप कर लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी से नहीं हो तो लिख लेना फाइंड डोमेन देन चेक रेंज। पहले डोमेन पता कर लें, आदमी का इनपुट कितना है उसके हिसाब से आउटपुट बता दो। ठीक है, अच्छा आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, श्योर है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, और π/2 माइनस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x हो जाएगा। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। और कॉट इनवर्स x कहां से कहां में जिंदा रहता है वो आप बता ही सकते हो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया? नहीं, मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन और ये भी देख लें आप। ठीक है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस में दे रखा है आपको कितना, टेन इनवर्स में आपको दे रखा है साइन, और अंदर दे रखा है कॉट इनवर्स √3। ये दिया ना भाई, हाँ या ना, छोड़ दिया है ना भाई। कॉट इनवर्स √3 का मतलब क्या होता है? अरे तो सबको बता देना, कॉट में √3 कहां आता है, π/6 पाई। तो इसको हटा दूं तो यहां पे लिख देता हूं साइन π/6, और साइन π/6 का मतलब, हाँ भाई साइन π/6 का मतलब 1/2। मैं सोच रहा रिकॉर्डिंग में क्या आया होगा। हाँ भाई, ये कितना हो गया साइन, मैं भूल गया क्या बोल रहे थे आप लोग, π/6, साइन π/6 बोले तो 1/2। तो यहां पे हो जाएगा टेन इनवर्स में कितना 1/2, और बाहर कौन बैठा है कॉस, है ना भाई। तो कॉस को क्या चाहिए अंदर, टेन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स। तो एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए राज की बात याद है, त्रिभुज तरबूज है ना, लगा दें आ जाएगा आंसर। कॉस इनवर्स को बदलने में आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 याद है, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों को टेन इनवर्स में बदल लो, फिर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, और बाहर टेन इनवर्स को साइन इनवर्स। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, ये तो मैं खुद भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे भी चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉस इनवर्स अल्फा i इक्वल टू 0 दिया है। बहुत ही काम की चीज है। आपको पता होगा i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। ये बुरी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि हम लोग प्रोसेस में निकल रहे हैं। कॉस इनवर्स अल्फा 1, कॉस इनवर्स अल्फा 2, कॉस इनवर्स में अल्फा 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कॉस इनवर्स में कितना अल्फा n, और सबका सम कितना आ रहा है 0। अगर आप में से किसी को थोड़ा भी दिमाग आ रहा है तो आपको याद आना चाहिए कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा, कहां से कहां के बीच, 0 से पाई। जो चीज 0 से पाई में रहती है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव, 0 से आगे रहती है पॉजिटिव। माने ये वाली पार्टी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और एक से ज्यादा पॉजिटिव का सम अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हर एक जना 0 है। और अगर हर एक जना 0 है इसका मतलब ये कि मैं बोलूंगा कि कॉस इनवर्स अल्फा 1 आप भी 0, कॉस इनवर्स अल्फा 2 आप भी 0, कॉस इनवर्स अल्फा 3 आप सब 0, कॉस इनवर्स अल्फा n भी 0। और सोचो कॉस में कोई कॉस इनवर्स में 0 कब आता है, जब अंदर 1 आ रहा हो। π/2 दिमाग में तब आता है जब अपन cos π/2 सोचते हैं, cos π/2 0 होता है। लेकिन cos का आंसर 0 तब होता है जब अंदर 1 होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है। अगर cos 0 1 होता है तो cos इनवर्स 1 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से लेकर के अल्फा n तक सभी क्या बन गए, 1 बन गए।
और अगर किसी ने मुझसे समेशन ऑफ अल्फा आई मांगा है, इसका मतलब वो मुझसे अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n तक का सबका सम मांग रहा है, माने 1 1 1 1 कितनी बार, n बार। आंसर क्या आपको बात समझ में आई? नहीं आई? ये बहुत जरूरी है इस तरह की चीजों को परफॉर्म करना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कल को इसी क्वेश्चन को मेरे को दूसरे तरीके से रखना है तो मैं इसी क्वेश्चन को कैसे रखूंगा पता है? मैं आपको बोलूंगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, राइट है भाई? cos इनवर्स z इज इक्वल टू 0। क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इक्वल टू में 0 लिख दिया तो आपको पता है तीनों पॉजिटिव नंबर, 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0। इसका मतलब क्या पॉसिबल है क्या? पहले ही बताओ, क्या पॉसिबल है क्या? अरे तीनों पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब? तो तीनों 0 तो पॉसिबल है ना। इसका मतलब हर एक जना 0, अगर हर एक जना 0 तो x बराबर y बराबर z बराबर, पहले तय कर लो आप 1, श्योर है ना भाई? फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, बता बेटा x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100 माइनस 9 अपॉन x की पावर 101, y की पावर 101, z की पावर 101। सोचा 0, क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू 1 1 1 1 3 और 9/3 3 3 माइनस 3 0। ऐसी बातें फिर पूछिए उसकी, क्योंकि 1 आते तो 1 के नाम पे कुछ भी कह लो, नहीं है। और अगर मुझे यही क्वेश्चन अगर साइन वर्स में पूछना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको बोलूंगा कि साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y प्लस साइन वर्स z इज इक्वल टू 3π/2। आप में से किसी को पता है साइन वर्स की मैक्सिमम हैसियत कितनी? π/2। साइन वर्स x कहां से कहां में रहता है? माइनस π/2 से प्लस π/2 में। तो अगर आपको पता है ये जिस दिन π/2 होगा, ये जिस दिन π/2 होगा, ये जिस दिन π/2 होगा, तब जाकर के 3π/2, माने हर एक जना कहां खड़ा है? π/2 पे। अब आप सोचो साइन वर्स में π/2, सोचो साइन वर्स में π/2 माने साइन π/2, साइन वर्स में π/2 माने साइन π/2, साइन π/2 बोले तो 1, तो आपको तुरंत पता लगेगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1। और ये होता है, फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, नहीं आए कहानी पकड़ में? आपको कहानी पकड़ में आ रही है? नहीं है? आ गया? अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अगर कल को मान लीजिए आपकी किस्मत शानदार चल रही है, 3π आ गया। अब आप सोचो cos इनवर्स की टॉप वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0, टॉप वैल्यू ये पाई, तब जाकर के 3π, माने हर एक जना पाई cos इनवर्स x बराबर पाई, माने x बराबर cos पाई, x बराबर cos पाई माने -1, माने हर एक की वैल्यू -1। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर ये क्वेश्चन -1 होता तो -1 की पावर 100 1 1 1 3, यहाँ पे -1 -1 -1 -3 मिलकर के हो गया प्लस का 3 3 और 3 3 6, आंसर 6 होता। क्या वो कहानी पकड़ में आई? एक ही क्वेश्चन का मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते थे, नहीं है? आई ना? हाँ, तो आप ये संभाल के चलना भाई, ये सब आम मतलब यूं ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना? लोकल क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख करके बहुत खुश नहीं होंगे, आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात सीख गए। हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं। कॉट इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन कितना दे रखा है? π/6। n अपॉन पाई को यही छोड़ रहा हूं, कॉट इनवर्स को उधर ले जाता हूं, कॉट π/6। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि कॉट का ग्राफ याद है, ऊपर से नीचे उतरता हुआ। अगर ऐसा है तो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग? मैंने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में हमेशा बोला कि जब भी इनवर्स को इधर से उधर ले जाओ, पहले बिहेवियर चेक करो। डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। कॉट π/6 √3, अरे जल्दी सोचो, √3 और नीचे लिखा हुआ है पाई, तो n इज ग्रेटर देन √3 पाई। √3 का मतलब 1.71 मल्टीप्लाइड बाई पाई माने 3.14, इन सबकी हैसियत 5.43, तो माने n की वैल्यू 5.43 से छोटी, तो सबसे प्यारी वैल्यू 5, तो n बराबर 5 सबसे पहले आएगा। आ गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? हाँ या ना? हाँ नहीं, +-3/4 तब आता है जब आप पूरे को थीटा मानते हैं। अगर आप एक को थीटा मानोगे तो प्लस में आंसर आएगा। देखो ये क्वेश्चन में दे रहा है ना 1/2 cos इनवर्स में 1/8, आप सिर्फ इतने को थीटा मानो, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसका थीटा मानते क्या हो जाएगा ना, cos थीटा बराबर 1/8 हो गया। लेकिन यहां कितना बन गया? ये बन गया cos θ/2। अब हमारे पास cos थीटा पड़ा है,
और मुझे आंसर चाहिए cos थीटा बाई 2 का। तो cos थीटा बाई 2 को cos थीटा से लिंक करने का तरीका होता है 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2। cos थीटा की वैल्यू 1/8 रख दूंगा, तो 1/8 प्लस 1 माने 9/8, 9/8 इंटू 2 9/16, तो आंसर प्लस का 3/4, ओनली अंडर रूट पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस का 3/4 ही राइट आंसर होगा। आपने पूरे को थीटा मान लिया, वहां से 2 आंसर आ गए। हाँ, तो अंडर रूट जो होता है दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, अंडर रूट 4 इज नॉट प्लस माइनस 2, दैट इज ओनली प्लस 2, राइट है ना। चलिए हाँ भाई क्वेश्चन नंबर हाँ भाई चलो 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 क्वेश्चन क्या किसी और तरीके से कर लिया क्या? कहां है? हाँ तो इसके आगे क्या ना, सही तो जा रहे हैं अपन भी तो यहीं पहुंचे। हाँ सही है, अपन भी तो यहीं से होते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी बोलो, हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया? 13 अरे हाथ भी तो होता है ना, धीरे से हाथ खड़ा कर दिया, वो जनता को नहीं पता चलता उसमें। 11वां हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देख लो फटाफट से, एक देखो जरा साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। कॉस इनवर्स में दे रखा है कॉस एक्स और प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स में कितना, साइन एक्स। जल्दी सोचना, याद है अंदर वाला पीरियडिक, अरे साइन एक्स पीरियडिक, अंदर वाला पीरियडिक माने आंसर पीरियडिक होगा। बार बार ग्राफ बनेगा तो पक्का करना पड़ेगा, एक्स लगेगा, पाई माइनस एक्स लगेगा, एक्स माइनस 2 पाई 3 पाई माइनस एक्स क्या लगेगा, तो श्योर करना पड़ेगा ना। तो आपको ये श्योर करवाने के लिए जरूर इंटरवल दिया गया होगा क्वेश्चन में, देखो कितना दे रखा है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है, पाई बाई 2 से पाई। शानदार। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, याद है कौन सा तंबू, अंडरग्राउंड या अपर ग्राउंड, अपर ग्राउंड वाला तंबू। ये वाली जगह बोलो पाई, ये वाली जगह 0, ये वाली 2 पाई। अच्छा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अंडरग्राउंड या अपर ग्राउंड, अंडरग्राउंड, ये वाला है कि नहीं भाई। तो आप में से किसी को याद हो, ये जगह पाई बाई 2, ये वाली जगह पाई। इस वाले केस में तो ये लाइन चलेगी पाई बाई 2 से पाई, और इस वाले केस में यही वाली लाइन चलेगी पाई बाई 2 से पाई। याद है ये वाली लाइन बोले तो y बराबर एक्स माने एक्स ही आंसर हो गया, और ये वाले में पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स आंसर हो गया। ये और ये कट गया तो फाइनली क्या रह गया, साइन इनवर्स। अच्छा बाहर एक कॉस भी है इसके बाहर, ये कॉस है ना, तो फाइनली इन सब के बाहर साइन है ना भाई, साइन इनवर्स है। तो कॉस पाई बोले तो -1, अब साइन इनवर्स में -1 बोले तो माइनस पाई बाई 2। आ जाओ अगला, आ गया? कौन किसने पूछा था, है आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था, 13 तो होना ही चाहिए, 14 15 हाँ 15 डाउट है ना। अच्छा चलिए 15 का डाउट बताने से पहले मैं आपसे चाहता हूं एक मिनट 14वां क्वेश्चन, एडी एक से बड़ा बेटा, एडी एक से बड़ा तो पाई प्लस हो जाएगा। हाँ भाई मेरा क्वेश्चन क्या चल रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता था कि ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आंसर x बराबर 10 2 डिग्री दिया है। अब आप भूलना नहीं है बात, डिग्री में आंसर दिए सारे, और पाई बटा 45 दिया है, डिग्री नहीं दिया, वो रेडियन है। रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 से गुणा करते हैं हम। अब आप ये बात नहीं भूलेंगे और हम दौड़ते हैं, ठीक है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ये थोड़ी सी देर के लिए रोक देना, ठीक है मैं भूलूं नहीं, इसके लिए मेरे को याद रखना पड़ेगा, ठीक है बस मैंने लिख लिया। हाँ मैंने आपको ये बताया नहीं है तो मजा नहीं आएगा, मैं बता दूंगा ना, आंसर बता दूंगा तो कोट नहीं कर पाऊंगा, मजा नहीं आएगा मेरे को। मैं कहता हूं आप बताओ, मैं नहीं बताऊं, ठीक है ना। जैसा अभी अपर ग्राउंड अंडरग्राउंड आप बताते हो ना, आई फील प्राउड, क्यों, क्योंकि है ना मुझे पता है आईटीएफ में बच्चा यही पहली मौत मरता है, और यही आईटीएफ चालू होता है। 3 दिन तक आईटीएफ नहीं चालू होता, चौथे और 5वें दिन 2 ही दिन आईटीएफ चलता है बस। और अगर आप यहां से निकल गए इसका मतलब अब गुडी माहौल है, अब आप निकाल दोगे गाड़ी, ठीक है। बाकी शीट जितना आप करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं, अरे आपकी शक्ल बता देती है, सुनते जाओ। अरे आप नहीं हो गया तो भी गुड है, सुनते जाओ। आप पहले कहानी सुन लो ताकि मैं इस चीज को बात को खत्म करूं। 1 माइनस साइन एक्स को लिखना सीख जाओ, इस साल से इसको लिखना सीख जाओ। ये cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होती है ना, लिखना सीख जाओ अब तो। और ये cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होती है। अब इसको यही काट दो, मैंने सिखा दिया कि अंदर वाला ये है, नीचे जो लिखा वो बाद में लिखूंगा, पहले बात यही काट रहा हूं। अंडरूट में किसी का भी स्क्वायर मॉडुलस देता है तो राइट नाउ इस अंडरूट को भी क्यों कैरी करते हो, स्क्वायर को क्यों कैरी करते हो, ठीक है। बात हटाओ, इसको भी हटाओ और स्क्वायर को भी हटाओ, राइट है भाई, बात को हटाओ स्क्वायर को हटाओ, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया मॉड इतना, बात समझ में आ गई।
नीचे की तरफ भी आ जाओ, मॉड में दे रखा है cos x by 2 माइनस का sin x by 2, ठीक है ना, प्लस माइनस है नीचे, माइनस में दे रखा है cos x by 2 प्लस का sin x by 2। ये पहला स्टेप जो मुझसे मेरे को आपसे बात करनी थी, अब मेरे को दूसरे स्टेप पे बात करने दो। मॉडुलस जब भी बैठा है तो या तो एज इट इज बाहर निकालेगा या माइनस के साथ निकालेगा, लेकिन तब निकाल पाएगा जब आप उसे बताओगे कि अंदर वाला पॉजिटिव के नेगेटिव है। अब आपको कैसे पता चला अंदर वाला पॉजिटिव के नेगेटिव, उसके लिए भी बात करते हैं। अब आप इधर आ जाओ, आपको यहां इसने क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है π/2 से π में, लेकिन आपकी जानकारी चल रही है x/2 के साथ। तो जैसे ही आप x/2 करोगे ये π/4 और ये π/2 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? अब दूसरी बात सीखो, ये इस तरह की चीजों में निर्णय करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका आपको आता होगा, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका मैं सिखा रहा हूं। दूसरा तरीका है हमेशा दोनों का ग्राफ 0 से 90 डिग्री में एक साथ बना लो। ये sin x का ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है। अगर ये sin x का ग्राफ है तो ये वाला ग्राफ cos x का है, 0 से 90 के बीच का, दिख रहा आपको? अगर ये 0 से 90 है तो दोनों कहां मिले? π/4 45 डिग्री पे। आपकी कहानी कहां से कहां में चल रही है? π/4 से 90 में। आज के दिन कौन ऊंचा है? साइन ऊंचा है और कॉस नीचे है, माने किसकी वैल्यू बड़ी है? तो ये छोटे में से बड़ा घटा रहे हो साहब, कॉस छोटा पड़ गया, छोटे में से बड़ा गया, नेगेटिव आएगा। मॉडुलस को आपने बता दिया भाई अंदर का आदमी नेगेटिव है, तो मॉडुलस कैसे निकालेगा? तो वो जब भी निकालेगा तो ये बना देगा माइनस cos x/2 प्लस sin x/2, माइनस लग गया ना। और अब देखो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, यहां कोई आपस में घट बढ़ नहीं रहा। अरे घटा थोड़ी ना रहे हो, जोड़ रहे हो। घटाते समय नेगेटिव आ सकता था। अरे कहानी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो यहां दोनों पॉजिटिव हैं, एज बाहर आ जाएंगे, cos x/2 sin x/2, राइट है। नीचे आ जाओ, वही छोटा बड़ा माइनस के साथ बाहर आएगा, माइनस cos x/2 प्लस का sin x/2। जिस बच्चे को ये आता है उसे आता है, जिसे नहीं आता उसे वाकई नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर बार क्या होता है, आगे 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 का ढोल बज जाता, बेचारा मुंह खड़ा देखता रह जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा एक बार बात कर लें, cos x/2 sin x/2। आओ, सबको पता है माइनस, और उस माइनस की वजह से ये भी माइनस। अब की बार ये 67 और ये 67, और यहां से 2 sin x/2 माइनस का 2 cos x/2, 2 कट गया, क्या बच गया? माइनस का 10x/2। लिख दूं आपके नाम से 10x/2। और बाहर कौन बैठा था पूरी कहानी के बाहर? cos इनवर्स, cot इनवर्स है क्या? ओहो, cot इनवर्स, वेरी गुड। कितने लोगों को पता है कि जब भी माइनस बाहर आएगा पाई की बारात लगेगी, याद आएगा? तो पाई माइनस cot इनवर्स ब्रैकेट में 10x/2, और 10x/2 ने कहा डर मत, मैं भी cot बन जाता हूं। कितना? cot π/2 माइनस x/2। क्लिक करा, cot और cot हट जाएगा, यहां से π/2 प्लस x/2 बच जाएगा। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, बट इंपॉर्टेंट फॉर दोज जिनको ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की छोटी छोटी हरकतें भी डराती हैं। ठीक है, अगर आपको डराती है तो दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर यू, अदरवाइज कुछ नहीं है। डराती है तो इनसे सीखो, आप पहले खेलना नहीं। जैसे घर में लॉन टेनिस से पहले काफी दिन तक बच्चा जो है बैडमिंटन पे हाथ आजमाता है, ठीक है, इतना रैकेट तो संभाल लेगा, अब चल थोड़ा रैकेट भारी करते हैं। ठीक है, आ जाइए और अगले पॉइंट बात है। क्वेश्चन नंबर 17 साधारण सा प्रश्न है, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं हुआ। सबसे पहला काम देखो जरा, 1/2, 2 काम एक साथ करते हैं। यहां 2 भी लिखा है, π/4। पहला काम, ये 2 से 2 उड़ा दो, ये साइन वर्स को इधर उचका दो, 1 हो गया, हो गया। अब जरा दिमाग लगाओ, इधर क्या बचा था? 3 sin 2 थीटा अपॉन में नीचे कितना? 5 + 4 cos 2 थीटा, राइट है भाई? अच्छा एक बात बताओ, आंसर में मुझे tan थीटा चाहिए, मुझे कोई ऐसा लिंक ढूंढना चाहिए जिसे sin सीधा tan मिल जाए। तो sin 2 थीटा जो है, सुनना, sin 2 थीटा का एक बहुत प्यारा संबंध है tan थीटा से, याद आ गया आपको? 1 + tan² थीटा, और नीचे cos का भी संबंध है, 5 + 4 1 - tan² थीटा अपॉन, आया ऐसे करो 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, tan ही tan में आंसर आएगा। नहीं आया, एक लाइन में बाहर आ जाएंगे, है ना? इवन मैं तो कहता हूं पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इसके बाद में कौन सॉल्व करता है? tan थीटा के तो आंसर दे रखे 4, लगाओ आंसर, खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ मेरे को चाहिए एक जगह, मैं खुद ही चल करके ऐसे पॉइंट ऑब्जर्व करता हूं, मुझे पता है हम इतने छोटे क्वेश्चन नहीं करवाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शीट में मिलते हैं तो ऐसा मौका ग्रास
देखो जरा, मैं आगे गया ही नहीं, मैंने आगे का अंडर रूट ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टेकिंग इट सीरियसली, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या मैं एक्स इंटू एक्स बाई 2 लिख सकता हूं? क्या भाई कॉस इनवर्स में एक्स वाई होता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो बाकी का टाइम मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। इसके बाद मेरे हिसाब से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए था। और अगर ऐसा है तो x ये है और y ये है, और ये इक्वल टू होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x बाई 2, राइट है भाई, प्लस। क्या सही है ये बात? कहीं यही तो क्वेश्चन नहीं है हमारा, देखो आप, यही तो क्वेश्चन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, और अगर ये आंसर है तो आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स इस x को मजबूर करेगा कि रहना प्लेज 1 से -1 के बीच। इसको भी मजबूर किया जाएगा रहना प्लेज 1 से -1 के बीच, और दोनों की मजबूरी से जो फाइनल मजबूरी निकलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। कहां पे प्लस दिया है? वहां प्लस दिया तो यहां माइनस हो जाएगा, लेकिन डोमेन तो वही रहेगा। नहीं आया? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, डाउट। अच्छा, बड़ा जल्दी से इसको भी निकाल देता हूं। cos इनवर्स अंडर रूट p प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस p, आगे का क्वेश्चन का है, मतलब ही नहीं है मुझे। पहले इस पे बात करते हैं। अभी अभी आपने मेरे को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला बताया था, भूलना नहीं है। cos इनवर्स यही है ना क्वेश्चन तो? हाँ भाई, हाँ। अच्छा, यहां हो जाएगा अंडर रूट p मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस p। आगे का बोलो 1 माइनस इसका स्क्वायर बोले तो p, इसका बोलो 1 माइनस इसका स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस p। काट दो। क्या आपको लगता है ये और ये सेम है? तो राइट नाउ इट इज cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 तो cos थीटा बराबर 0। अरे cos इनवर्स x बराबर थीटा माने cos इनवर्स 0 कितना होता है? सीधा सोच लो ना, क्या दिमाग लगाओ, पाई बाई 2। तो मैं लिख दो यहां पे कितना लिखा हुआ है? पाई बाई 2। अब आते हैं क्वेश्चन में, यहां लिखा हुआ है पाई बाई 2। इसके बाद में क्या लिखा था? इस क्वेश्चन के बाद लिखा था cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू बराबर में कितना? 3 पाई बटा 4। ये लिखा ना? श्योर ये प्लस है? हाँ भाई प्लस है। हाँ भाई, तो अपने से कितने लोगों को पता चल गया? पाई बाई 2 उधर जाएगा, पाई बाई 2 अगर उधर चला गया तो यहां कितना रह जाएगा? पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो cos इनवर्स को उधर रखते ही अंडर रूट 1 माइनस क्यू बराबर 1 बाई रूट। तो आगे आप कर लेना, आ जाएगा। नहीं आया? क्या मैं ऐसा कोई क्वेश्चन बता रहा हूं जो हमारे दायरे से बाहर है? जितना अपने पढ़ा है सारा खेल उसी में है ना, ऑलमोस्ट। अभी तक अपने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी संभव था। अभी क्वेश्चन नंबर 21, मैं एक बार अपनी बात कह देता हूं फिर भी, ठीक है, मेरी बात जरूर सुने आप। क्या आपको पता है tan 1 और tan इनवर्स 1 में एक जबरदस्त चीज है, ये पाई बाई 4 है। आपको बात पता है? बात पाई बाई 4 के अंदर पाई की वैल्यू 3.14, 3 मान लो, तो 3 बटा 4 माने 0.75 लिख दो। तो ये वाली वैल्यू है 0.75, भूलेंगे तो नहीं। अब एक और बात पूछता हूं, एक का मतलब होता है 57 डिग्री। कितना? क्या आपको याद है? 57 डिग्री माने ऑलमोस्ट 60 डिग्री। ले लो 60 डिग्री। अगर मैंने 60 डिग्री ले लिया तो tan 60 डिग्री रूट 3 माने 1 पॉइंट, कौन बड़ा होता है? 1.71 या 0.75? ये बड़ा, हाँ ये आंसर ये बड़ा हो गया। नहीं है? अब आप में से कितने लोग ये समझ जाएंगे कि कल को अगर sin 1 और sin इनवर्स 1 हो जाए तो ढेर तो नहीं हो जाओगे? पक्का? अंडर रूट 3 बटा 2, अंडर रूट 3 बटा 2, सॉरी हाँ रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2 माने 1.7, 1 बटा 0.85। ये वाली वैल्यू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, तो पाई बाई 2 माने 1.57, 1.57 बड़ा या 0.85 बड़ा? आगे का नहीं या नहीं? यही हाँ, ये आना चाहिए। अपन ने डिस्कशन भी कर लिया, वी आर गिवन टाइम कि यार इसमें भी समय दे रहे हैं अपन डिस्कशन में प्रॉपरली, और उधर भी समय अच्छे से दे रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा रेज हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर हम वही का वही हैं तो फिर तो मैं बेवकूफ हूं, ठीक है। और आपको पता ही है आई एम नॉट ए नट। हाँ भाई नहीं वो तो मतलब क्या था? क्वेश्चन नंबर 22 मेरे को अच्छे से याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया पता नहीं किसके कैप्शन में लिखा हुआ था, उस दिन शिवाजी स्टेडियम के अंदर शाहरुख खान लड़ लिया था, जिसके बाद उसे बैन लग गया था, उसके नीचे लिखा हुआ था यस यू आर टेररिस्ट, यू आर किंग खान एंड यस यू आर टेररिस्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, अगले 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों को कॉस इनवर्स में बदल लें
कॉस इनवर्स √3/2 सबको पता ही है। अभी क्वेश्चन नंबर 23, डाउट है? हाँ भाई, वैसे इसका प्रॉपर तरीके की जगह मैं आपको इम्प्रॉपर तरीका दिखाता हूं, है ना? हाँ, क्योंकि है ना, ये मैं इससे ज्यादा सिखा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है? इम्प्रॉपर तरीका सिखाता हूं, एक बार जल्दी समझ लेना, है ना? और ये कॉपी करने की वजह थोड़ा दिमाग में रख लेना। जैसे मान लो मेरे को 2 sin इनवर्स x का पता करना है कि ये sin इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब बनेगा। राइट है? सारी किताबें आपको x की जगह वैल्यू पुट करना सिखाएंगी, और मैं आपको वो सिखा चुका हूं। जैसे यहां पे अगर भाई दो इसके अंदर मुझे कुछ पुट करना है तो x की जगह sin थीटा वगैरह पुट करके अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन वो इश्यू नहीं है। मैं आपको उन बच्चों को जिनको ये आता है उनको छोटे रास्ते, छोटी गलियां सिखाता हूं, और बाकी तो वैसे ही सीख जाएंगे। जिनको ये आता है उन्हें भी छोटी गलियां। देखो जरा, साइन इनवर्स x की हैसियत होती है -π/2 से π/2 में, कोई इश्यू नहीं, हाँ या ना? -π/2 से π/2 में। अगर आगे 2 हो तो डिवाइड/2 कर दो। जिन लोगों को डिवाइड/2 करना था वो जानते हैं -π/4 से π/4। खटा सोचो sin π/4 कब? sin π/4, अरे 2 का डिवाइड करते sin π/4, π/4 -π/4 हुआ ना, sin π/4 बोलो, और माइनस, तो आंसर हो गया। ये तब काम करेगा जब x बिलोंग्स टू -1/√2 से √2। खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं आया? फिर इसका अगला कब होगा? इसका आगे भी तो चलता है सर, इसके तो बाकी हिस्से भी होंगे। ऑब्वियस ही बात है, साइन इनवर्स -1 से 1 में खेलता है, तो यहां पे x की वैल्यू जो है वो -1/√2 से ले रही है, तो 1/√2 से 1 अभी बाकी है, हाँ या ना? और दूसरी तरफ से -1 से -1/√2 भी बाकी होगा, वो भी तो बाकी होगा। तो उसके लिए भी कोई लंबा चौड़ा इश्यू नहीं है। आपको अगर भाई उसके दूसरी साइड पे जाके देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर दूसरी साइड जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये देखना है तो 2 से डिवाइड करो, जो आगे लिखा उससे डिवाइड करो, और अगर बाकी बचे हुए यहां क्या लिखा वो देखना है तो 2 से मल्टीप्लाई, जो आगे लिखा उससे मल्टीप्लाई करो। आगे मल्टीप्लाई करते हैं आपको बदल गया, ये कहां से कहां तक खेल गया? -π से π, और -π से π में साइन इनवर्स sin x का ग्राफ सोच लो। -π से π आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये जगह होती है π/2 और ये जगह होती है π, और ये जगह होती है -π। मेरे को सिर्फ ये पता करना है, अपनी -π/2 से π/2 के दौरान बात कर चुके हैं y बराबर x, बाकी दूसरा हिस्सा क्या है? π - x, तो मेरा एक आंसर हो जाएगा π - साइन इनवर्स जो भी है वो, और दूसरा हिस्सा क्या था? ये -π - x ये था, तो ये वाला हो जाएगा -π का साइन इनवर्स ये। तो बाकी बच्चों आंसर भी आ गया। मैंने उल्टा कर दिया है, नेगेटिव वाला ऊपर लिख दिया ना, हाँ, तो -π - x नीचे, नीचे वाला प्लस, क्या लिख दिया? π-, हाँ भाई, है ना? क्योंकि मैंने उधर वाला हिस्सा ऊपर नीचे कर दिया था, इसलिए अब आपका दिमाग सन्नाटे में जा चुका है, मैं पहचान चुका हूं कि हाँ चला गया। अब देखो जरा, अब जिनका दिमाग सन्नाटे में जा चुका है उन्हें हालांकि बहुत मुश्किल है, ठीक है? जिन्होंने कभी नहीं देखा उनके लिए तो बिल्कुल, जो बिल्कुल बिगनर है उनके लिए तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे कल को 3 sin इनवर्स x होता है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस का 4x³ होता है साहब। आप जब मैंने उल्टा करना सिखाया आपको, आप देखना मैंने किसी जगह पे x की जगह sin थीटा cos थीटा रख करके मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना? हालांकि जब मैंने कराया था तब भी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप ये करना सीख जाओ, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन करना ही सिखाना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे सोचना है बस अपने को। तो याद है मैंने आपको सिखाया था, पहले x की जगह सोचते हैं, एल्जेब्रिक्स कुछ दे रखा हो तो पहले कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचते हैं, फिर x की वैल्यू के हिसाब से चुनाव करते हैं, सिखाया होगा कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था ना, a + b अल्फा + बीटा बराबर पाई, है ना? बस वो उसका यही था। बाकी ये कब काम करेगा? मान लो किसी ने पूछा होता ये कब काम करेगा, तो मैंने क्या सिखाया, अगर इसको पता करना है तो जो आगे लिखा है ये कहां से कहां में काम करता है? -π/2 से π/2, तो /3, माने कितना बन गया? π/6 -π/6। अब जल्दी सोचो, sin π/6, sin π/6 1/2, तो -sin π/6, तो ये -1/2 से 1/2। आई बात समझ में या नहीं आई? और अगर मेरे को बाकी देखना है तो यहां पे होगा 1/2 से 1, मैं सिर्फ ये देखूंगा, अब यार कंफ्यूजन नहीं फैले, तो मुझे क्या करना है? आगे 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं -3π/2 से लेकर के कहां तक का काम बन गया? 3π/2। और क्योंकि क्वेश्चन में साइन इनवर्स का है तो मैं साइन इनवर्स sin x बनाऊंगा, याद आया आपको? अब आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये 3π/2 है और ये माइनस का 3π/2। और सुना, ये वाला लाइन का आपका आंसर ये आ चुका है। आप अगर पॉजिटिव साइड पे खेल रहे हो तो ये वाली जगह पे 1/2 खड़ा आज, तो 1/2 से 1 के बीच का ये जवाब देगा, और ये जगह π - x, तो π - साइन इनवर्स हो गया। नहीं आई? अगर आपको ये आ गया तो एक लास्ट गंदा खेल खेलते हैं, एक लास्ट, राइट है? ताकि आप में से किसी का भी अगर दिमाग इस लेवल पे हिट नहीं हुआ तो वो भी सीख जाए, है ना? तो अब जरा सुनना, इतनी देर में आप सोच जाओगे, जैसे 3 cos इनवर्स x है,
3 cos इनवर्स एक्स इक्वल होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। ऐसा होता है, राइट है? कब होता है वो सोचते हैं, क्यों हमने cos इनवर्स नहीं सोचा। cos इनवर्स कहां से कहां में होता है? वेरी गुड, 0 से पाई। तो मुझे अगर x बिलोंग्स टू सोचना है तो डिवाइड बाई 3, तो 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3, 0 पर cos 0 1 और cos पाई बाई 3 1/2, तो 1/2 से 1 में काम करेगा ये, सही है? तो पीछे के 2 आदमी बच गए, नहीं आया, 1/2 से 1 में काम करेगा। और अगर ये 1/2 से 1 में काम कर रहा है तो अब आगे चलते हैं अपन, क्या रह गया देखो जरा, पीछे -1 से पीछे का एरिया बच गया, तो -1 से पीछे का एरिया के अंदर फिर दिमाग लगाते हैं। सुनो, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितने एरिया बच गए। तो अपने बताइए 0 से कहां तक का गेम खुलवा देगा? 0 से लेके 3 पाई का, माने आगे आगे खेले गए और सारे तंबू ऊपर, हाँ या ना? ये जगह 3 पाई होती है, ये जगह 2 पाई होती है, ये जगह पाई होती है, याद है क्या? तो y बराबर x तो काम कर गया आपका। अगला गेम 2 पाई माइनस एक्स, याद आ गया आपको? तो एक गेम होगा जब हम यहां पे खेल रहे होंगे, तो ये आपको दिख रहे हैं, मेरे को आपको पाई दिख रहा है, मुझे पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 दिखेगा, तो मेरी वैल्यू लगेगी 1/2 से -1/2, ठीक है? तो x बिलोंग्स टू, पीछे जा रहा हूं, -1/2 से 1/2, राइट है? और उस दौरान ये वाली वैल्यू लगेगी, माने 2 पाई माइनस में cos इनवर्स आंसर होगा। नहीं, मेरे को पक्का यकीन है, मैंने आपकी आंखें मुंदवानी चालू कर दी अब, ठीक है? अच्छा, पीछे वाला गेम देखो, ये डिवाइड बाई 3 करूं, 2 पाई बाई 3 माने -1/2, और ये cos पाई 1 -1, तो पिछला गेम चलेगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -1 से -1/2, क्लिक कर गया। और उस दौरान लगेगी गाड़ी कैसी? x -2 पाई, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा cos इनवर्स x -3 पाई। तो इसे लिखेंगे कैसे? -3 पाई प्लस लिखेंगे, ठीक है? अब किसी को डाउट आया कि सर कहानी में गड़बड़ हो सकती है, आप क्या मालूम सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ठीक है? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी शीट के 3 पन्ने पीछे पलटेंगे, जहां एक्सरसाइज चालू हुई थी ना, एक्सरसाइज 1, उससे 2-3 पेज पीछे ही ये सारे लाइन के अंदर लिखे पड़े, सारे थ्योरी के अंदर लाइन में लिखे पड़े, प्रूफ किसी का नहीं है, ठीक है ना? तो आपको चेक हो जाएगा वहां से, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ है, हिडन कुछ नहीं है, सब सामने। आप 10 वर्ष सोचो, आप सोच पाओगे नहीं, जो मर्जी है वो सोचो, आप सब सोच सकते हो। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऊपर से नीचे तक में इतनी फास्ट सोचने वाले, ऐसा नहीं सोचने वाले नहीं होंगे, और ऐसा भी टीचरों में ऐसा नहीं है कि सोचवाने वाले नहीं होंगे, लेकिन ये ट्रिकी वे बहुत रेयर केस में निकाला। आप यकीन नहीं करेंगे, इस रास्ते तक उतरने में मुझे 9 साल लग गए। मैं ट्रिक ढूंढता चला गया, यार क्या करूं ऐसा जिससे मैं जल्दी उतर जाऊं। मैं खुद आंसर तक तो पहुंच ही जाते थे पहले दूसरे साल से ही, लेकिन रास्ता कौन सा ऐसा जो जल्दी से निकल जाए, वो यही है। हमें पैरेलली सोचता रहता हूं कि आंसर ये हो सकता है, 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 और इस रास्ते से सोचता हूं मैं, ठीक है? क्योंकि बुकिश नहीं है ये। क्लिक करते हैं तो ठीक है, नहीं करे तो कोई तकलीफ नहीं है, इसके बगैर भी तो जिंदगी चल ही रही थी, है ना? एक ही तो क्वेश्चन था, वो तो हम दाएं बाएं करके निकाल ही लेते, है ना? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा x बिलोंग्स टू ये क्यों आया, है ना? आपको ये भी क्लिक कर गया होगा कि ये वाला आंसर, इसके पिछला आंसर और उसके पिछला आंसर कैसे बना। 0 से 3 पाई में 3 ही कैसे बने थे, यही था क्या? देख लो, देखा किसी ने? 3 cos इनवर्स x है भी क्या या नहीं है? है ही नहीं। 3 cos इनवर्स x में क्या क्या आंसर बताओ? ये उल्टे भी हो सकते हैं, हाँ, ये बाहर हो सकता है, ये अंदर हो सकता है, वो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं है, ये बाहर ये अंदर हो सकता है, वो आप चेक कर लेना, कोई तकलीफ नहीं है। ये होगा x बिलोंग्स टू क्या से क्या है? 1/2 से 1 पहला, उसके ऊपर वाला -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2 से पहले वाला -1 से -1/2, सही है? ये चीजें आगे पीछे चेंज हो सकती हैं, जो बाहर है वो अंदर, अंदर बाहर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना? सेम आंसर आएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था भाई? 24 हो गया क्या नहीं हुआ? ये नहीं बना, देखो साहब, बस एक, अब अपन मुश्किल से 2 मिनट और, है ना? मैंने ज्यादा साइन ले लिया इसमें, है ना? बचा लेते हैं बाकी। साइन इनवर्स एक्स प्लस के अंदर दे रखा है, साइन इनवर्स के अंदर कितना? 1 - x इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स x, तो इसे बोलता हूं साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 - x²। कॉस इनवर्स x को मैं ये लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला भी साइन इनवर्स में होगा, वो साइन इनवर्स उखाड़ लेना, अंदर की वैल्यू को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाए। उधर सेटिस्फाई करेगी, इधर नहीं करेगी ना, और उधर ऊपर क्वेश्चन में भी सेटिस्फाई कर रही है। कहां कर रही है? वही तो कह रहा हूं, क्वेश्चन में तो नहीं कर रही। हाँ भाई अगले बात हो, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देख रहे हैं आप, 25वां, 26वां, 27वां, तीनों में इक्वेशन वर्ड यूज किया है, और ये तीनों चीजें मैंने नहीं करवाई। आईटीएफ इक्वेशन, इसीलिए ये 3 क्वेश्चन अगर आपसे हो गए तो बाई चांस है ना, और हो गए तो बाई चांस है, नहीं हुए इनमें से इक्का दुक्का तो होना चाहिए, ठीक है, और जिनसे नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 से गोल ऐसे मार्क कर लीजिए, रियल पे मार्क कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे भी देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी एक वर्ड है, देखो जरा, रियल। ये रियल क्या है? डोमेन। अभी बता था, रियल माने डोमेन, माने इसमें भी डोमेन मांग रहा हूं, उसमें डोमेन। अब याद रखना, रियल लिख दिया इसका मतलब वो डोमेन पूछवा लेगा। अब ये रियल सॉल्यूशन लिख दिया कहने वाला, ऑब्वियसली बात है ना। तो थिंक अबाउट डोमेन इन क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे आप तो कौन कौन से क्वेश्चन चुपचाप हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 2 लेवल 2 का, वो आपने मुझसे करवा लिया, आपको पता चल गया, आज ही हुआ है, करा होगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले क्या था, क्या सबकी वैल्यू 1 की पावर 100 1 की पावर 100 1 की पावर 100 9 अपॉन, करा था कि नहीं करा था? कॉपी में ही कराया मैंने, कॉपी में नहीं कराया होगा, नहीं मैंने नहीं कराया। जो हमारी कहानी चली थी, जहां तक मुझे याद नहीं है, आपने कॉट के अंदर वाला क्वेश्चन किया होगा एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ साहब, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दे रखा है समेशन के अंदर n इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, tan इनवर्स में दे रखा है 4n डिवाइड बाई n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2, राइट है भाई। मैंने जानबूझकर के क्वेश्चन पहले लिया, हालांकि प्रोटोकॉल वे में इट इज नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन किसी भी रास्ते से जाइए, समझने वाला हर चीज समझता है, ठीक है। आइए सबसे पहली चीज बताता हूं, अगर कभी भी ऐसी फोटो आ गई मेरे सामने, tan इनवर्स की समेशन में फोटो आ गई, तो मेरा पहला तरीका होता है कैसे भी करके 1 अलग कर दो, है ना। डिनोमिनेटर में 1 अलग लिख दें, पहली चीज समझ में आई। डिनोमिनेटर में 1 अलग लिख दें, 1 अलग लिखने के बाद, ठीक है, दूसरी बात 1 के बाद बचा हुआ जो भी है, ठीक है ना, बचे हुए के फैक्टर कर लें। 1 के बाद जो बच जाए उसके फैक्टर कर लें आप। अच्छा, जो फैक्टर हो, ठीक है ना, फैक्टर का डिफरेंस जो है ना, वो आपके न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। फैक्टर का डिफरेंस जो है ना, वो न्यूमरेटर में शो करें आप। अगर आपने ये 3 कदम चला लिए तो आपको कोई क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकता। ये क्या है सर, 1 मिनट समझाएं आप। जैसे समझाने के लिए इस क्वेश्चन को टच नहीं करता, इसकी जगह पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं जितना सोच सकता हूं उतना सोच लेता हूं। जैसे tan इनवर्स में किसी ने दे दिया 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, प्लस के अंदर किसी ने दे रखा है tan इनवर्स के अंदर दे रखा है 1 अपॉन में नीचे दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और प्लस के अंदर दे रखा है tan इनवर्स में कितना, ठीक है, ये सब चिल्लर है, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, राइट है, मान लीजिए। और ऐसी इनफाइनाइट की कोई सीरीज है। अगर आप यही समझ गए तो आपको फिर मैं तुरंत उधर ले जाऊंगा। सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें 1 अलग कर दो, तो इस 1 का मैं आगे जाता हूं, हो गया अलग, बाकी लोग तुम दोनों रह जाओ। अंदर 1 को छोड़ के कौन बच गया, ये, इसके फैक्टर क्या होंगे, x प्लस 1, राइट है भाई। प्लस इधर आ जाओ tan इनवर्स में, हमने कहा 1 अलग करना भाई हमको, तो इसने 3 ने कहा मेरे से ले लो 1, मेरे पास पड़ा ही है खाली, बचा कितना रह गया x स्क्वायर प्लस, खड़ा कर सोचना आप। कई लोग तो सोचते हैं मैं आज सोचूंगा नहीं, आज बृहस्पतिवार है, आज नहीं सोचूंगा। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर क्या बचे, x प्लस 1 x प्लस 2, बचा कि नहीं बचा। अच्छा, इधर वाले में सोचते हैं एक अलग करते हैं, यहाँ पे 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसके टुकड़े हो गए, वेरी गुड, x प्लस 2 x प्लस 3, राइट है भाई। अब 1 को छोड़ के बाकी के फैक्टर कर लिए, मैंने पहला स्टेप भी ले लिया 1 अलग, 1 के बाद बचे हुए फैक्टर, और जो बच गया उसका डिफरेंस मुझे ऊपर दिखाना है। मेरे को ये शो करना है कि x प्लस 1 माइनस x 1 ही होता है,
कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा? क्या आपको लगता है इन दोनों का डिफरेंस x+2 माइनस x+1 1 ही होता है, और उसी प्रकार से x+3 माइनस x+2 भी 1 ही होता है? क्या कहते हो आप? और अगर ऐसा होता है तो ये फोटो मैंने आपको दिखा दी tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab की, जिसका मतलब होता है tan इनवर्स a tan इनवर्स b। तो आपको पता चल गया होगा tan इनवर्स x+1 माइनस कितना tan इनवर्स x, फिर अगले वाले में tan इनवर्स x+2 माइनस में कितना tan इनवर्स x+1, अगले वाले के अंदर आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स x+3 माइनस tan इनवर्स x+2। और सबको पता है उसके बाद बारिश खटखट, इसको घटेगी इसको घटेगा, है ना भाई, और जो बचेंगे वो सिर्फ 2 जने बचेंगे और उनको वापस हम मिला लेंगे। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? ऐसी अगर इनफाइनाइट सीरीज होगी पत्ते की तरह ढह जाएगी, सिर्फ पहला आदमी बचेगा। लास्ट वाला आइटम तो वैसे भी इनफाइनाइट लगते ही 0 हो जाएगा। नहीं आया? उधर की तरफ चलता हूं, दूसरे पॉइंट की तरफ बात करता हूं। अब इधर क्या करना था? सबसे पहले 1 अलग, याद आया? अब जरा इधर दिमाग लगाते हैं, क्योंकि खेल तो इसके लिए खेलना है ना, 1 से इनफाइनाइट। मैंने 4n को टच ही नहीं किया, मैंने कहा 1 अलग आ जा भाई, तो इसने कहा हमसे ले लो। अंदर क्या बच गया? n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। अरे अब में से कई लोगों ने कभी 1 तो अलग किया ना, नहीं किया तो कोई तकलीफ नहीं है, अब करना तो सीख जाओ। जो बच गया n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, अरे अपने कभी 1 अलग किया ही नहीं है सर, ऐसे कैसे सर, अलग अलग का खेल नहीं खेलता सर। ठीक है, n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, तो यहां कितना रह गया? n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सोचना, जो आपके हाथ में आ जाए इसके फैक्टर अगर कोई करता तो n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1, यही तो करता। इसके 2 टुकड़े पहली बारी में तो ये दिखते ना, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1। आप कोने में जाके प्रैक्टिस कर लो, n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 करने पर क्या 1 आता है? अरे इसके 2 टुकड़े ये हो गए ना। अरे पहले तो सर टुकड़े दिखाओ, आप कैसे हो गए? ये कब से होने लग गए? मेरे को तो यही नहीं पता। ऐसे इसके टुकड़े ये 2 हो गए, अब इनका डिफरेंस देख लो, n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1, ये 0 हो गया, 1 तो नहीं हुआ। हाँ, तो कई बार ये 1 नहीं होगा। अगर 1 नहीं हो तो जो अंदर है उसके फिर टुकड़े कर दो। अंदर के कैसे टुकड़े करते हैं? ऐसे इसको लिख लो n माइनस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं है, अंदर वाले के तो टुकड़े हो सकते हैं n माइनस 1 n प्लस 1, और स्क्वायर तो दोनों के लिए बना था। अब इसको भी चेक कर लो, क्या इनका डिफरेंस 1 आता है? तो आप देखो यही भी चेक कर लेता हूं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप में से किसी को पता होगा कितना आ रहा है? 2n आ रहा है 4n आ रहा है? क्या वही नहीं लिखा ऊपर? क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्यूमरेटर में शो हो रहा है, तो मतलब अपन सही उतर गए। अगर ये सही उतर गए तो tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मेट लग गया, तो tan इनवर्स a कौन बन जाएगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स b की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और समेशन में n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। कितने लोगों को याद है पहला नियम था क्या है? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में शो करें। सेकंड क्या था? बारिश। अब बारिश कैसे आएगी? n की वैल्यू एक चढ़ती आएगी। n की वैल्यू अगर एक चढ़ती आएगी तो क्या क्या होगा देखना, जब आप n की जगह 1 रखोगे तो आपको पता लगेगा ये बन गया tan इनवर्स 4 लिख लेता हूं सीधा, वेरी गुड। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो इट इज tan इनवर्स 0, जल्दी सोचो। अगली बार प्लस, अगले पे चल रहा हूं, फिर 2 रखता हूं तो tan इनवर्स 9, वेरी गुड। थोड़ी सी मदद करते हैं, माइनस tan इनवर्स कितना 1, अगला कितना होगा? tan इनवर्स अपने 3 रखा है तो 16 माइनस tan इनवर्स 3 रखने पर 4 रख दो भाई। फिर अगले वाले में हो गया tan इनवर्स 25 माइनस में tan इनवर्स 9, अब मेरा दिमाग चल गया, प्लस में tan इनवर्स अगला 36 माइनस में tan इनवर्स 16। क्या कहता आप? और ऐसे चलते चलते लास्ट आइटम वही आएगा जो पहला था, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लो। और अब आपको दिख रहा होगा, देखना जरा, ये उठा अपने से आगे जाकर के 2 सीट आगे बैठे आदमी को थप्पड़ चिपकाया, हाँ या ना? नहीं है, ये उठेगा वही 2 सीट आगे वाले को उठाएगा, ये भी उठाएगा, राइट है? ये दोनों सेफ, हमें किसी ने नहीं मारा, सही है। ये अपने पीछे के 2 सीट से खाएगा, ये अपने पीछे की 2 सीट से खाएगा, ये माइनस वाला अपने 2 सीट आगे वाले को उठा रहा होगा। इससे जस्ट पहले वाला कौन होगा उसके बारे में पहचान लो। इससे जस्ट पहले वाला होगा n माइनस 1 रखने पर n का n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट है ना भाई? नेगेटिव वाले अपने से 2 सीट आगे वाले को चिपकाने जाए चुके होंगे, पॉजिटिव वाले 2 पीछे वाले से खाने का इंतजार करेंगे। ये 2 बच गए, उधर वो 2 बच गए, नहीं है कहानी पकड़ में। अगर ये 2 बच गए तो क्या बच गया? देखो साहब, tan इनवर्स में n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स 0 और माइनस में tan इनवर्स 1। सोचा आपने?
कई बच्चे ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि n की जगह फाइनली क्या लगाना है। अगर आपने इंफाइनाइट लगाया तो लिमिट इंफाइनाइट रखते tan इनवर्स इंफाइनाइट का स्क्वायर इंफाइनाइट, और tan इनवर्स इंफाइनाइट π/2, पास वाला भी π/2, ये tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 π/4। तो फाइनली आंसर। क्या वो बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई। आगे है ना, खड़ा कर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, किसी ने दे रखा है tan इनवर्स में 1/3, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स के अंदर में ऐसा 1/3 1/2, फिर दे रखा है tan इनवर्स 1/8, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स 1/18, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स 1/32, डैश इनफाइनाइट। बैठे भाई, थोड़ा सा फटाफट, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में क्या करना है पता आपको? TN नहीं है, पहला काम TN सर्च करना, जिसे मैं tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B में दिखाऊं। अब आप में से किसी को यह सोचना पड़ेगा TN कहां से आएगा सर? TN ढूंढे, पहला काम TN सर्च करना है। TN का मतलब होता है nth टर्म, तो पहले दिमाग लगाओ फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 1/2, सेकेंड टर्म क्या है? 1/8, थर्ड टर्म क्या है? फोर्थ टर्म क्या है? अब आप ऐसे सोचो nth टर्म क्या हो सकती है? क्या ऐसा है जो इनमें है, ऐसा है जो एक रिदम है? क्या रिदम है? देखो जरा, कई बच्चे सोचते हैं ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3 और वो 2 की पावर कुछ नहीं, वो 2 की पावर 5 है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? हाँ, ये नहीं करें ठीक है, ऐसा धीरे धीरे सोचें तो आपको क्लिक कर जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो जरा, ये 2 into 9, ये 2 into 9, ये 2 into ये 2 into 4, ये 2 into 1, एक मिनट दोबारा देखते हैं, ये 2 into 1, ये 2 into 4, ये 2 into 9, ये 2 into 16, 1 4 9 16, 1 4 9 16 क्या है? किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब nth टर्म विल बी tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर। आया TN आया, अब जाके तो TN आया है, और TN आते ही आप इसे tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B बदलने के लिए बेताब है, और tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B बदलने का तरीका ये है, डिनोमिनेटर में एक अलग करो, याद है ना? और जैसे ही आप एक अलग करोगे, अब एक है ही नहीं, कहां से अलग कर लो? कोई बात नहीं, अपने घर से लगा लो, 1 + 2n स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या होगा? फिर जो 1 को छोड़ करके जो बच गया उसको फैक्टर करो। बच्चे ने दिमाग लगाया, इसके फैक्टर मैं करूंगा सर, tan इनवर्स अंदर की तरफ हो जाएगा 1 + √2n - 1 into में √2n + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इनका डिफरेंस करने के लिए बाई ने ऊपर भी लगा दिया, √2n + 1 माइनस में √2n - 1, लेकिन ये तो 2 हो गया, लफड़ा, आंसर में ऊपर 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब इट इज अ रॉन्ग वे, इट इज अ रॉन्ग वे। तो क्या करना चाहिए? उसको पता चल गया कि ठोकर कहां लगी, ठोकर लगी है ना उस जगह से जहां उसने ऊपर 2 पे नजर नहीं रखी, तो उसने रास्ता पहले से ही राइट क्या पकड़ा, उसने राइट रास्ता पकड़ने के लिए इसी कहानी को रोका और इस पे दिमाग लगाना चालू करा कि TN को लिख लेता हूं tan इनवर्स, पहले से ही 2 लिख लिया, लफड़ा ही कट गया कि 2 को बहुत शौक है आने का, लो आने दो। ये tan इनवर्स यहां पे सबको पता है 1 + 4n स्क्वायर माइनस 1, क्या कहते हो आप लोग? अच्छा, tan इनवर्स मैंने जानबूझ करके ऊपर की सीट खाली छोड़ी, सबको पता है इसके टुकड़े 2n - 1 2n + 1 श्योर है, और इसके ब्रेकअप अगर मैं देखता हूं तो 2n + 1 माइनस में 2n - 1, क्या सही बैठ गया निशाना? हाँ या ना? और हाथों हाथ ये TN किस में बदल गया? tan इनवर्स, जल्दी बोलो आप तो, 2n + 1 माइनस में कितना? tan इनवर्स 2n - 1 में बदल गया कि नहीं? और बदलते ही बारिश चालू, बारिश में पहला बोलो, पहली बूंद आप गिरो जल्दी से, tan इनवर्स कितना बोलना पड़ेगा? tan की वैल्यू 1 3 माइनस tan इनवर्स 1, अगली बोलो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, अगली बोलो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। अब डेटा डैश करते नीचे आ जाता हूं, tan इनवर्स में कितना? 2n + 1 माइनस में कितना? tan इनवर्स में 2n - 1, और आपको सबको पता होगा ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा,
ये पीछे वाले से घटेगा, ये आगे वाले को घटेगा। फाइनली दुनिया में tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 2n+1 और माइनस में tan इनवर्स 1 बचा। n की जगह क्या रखवाओगे जल्दी बोलो? इन्फाइनाइट रखते हैं, इन्फाइनाइट tan इनवर्स इन्फाइनाइट 5/2। पांच वाले की वैल्यू आंसर बोलो। क्या वो क्लिक कर गया? नहीं आया? कोई खो तो नहीं गया था बीच में, है ना? सकुशल। अगली बात है, अभी भी आपको याद नहीं हो तो वापस पहला टाइटल लिखवा दूं, TN सोचना, TN सोचा, फिर दूसरा नंबर पे क्या करना होता है? tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, याद है? tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। और इसके लिए मैं आपके सामने ये निशानी रखता हूं। कितने लोगों को समझ में आ गया ये का मतलब? याद आ गया? वो 3 जो मैंने लिखवाई थी, क्लिक कर जाएगा। उसके भी आप ये बात सोचेंगे। फिर उसके बाद में तीसरे टर्म पे बारिश और लास्ट में फोर्थ टर्म n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बस 4 छोटे से काम करें, ठीक है, आपका 100% काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, रेसिपी है इसकी रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, बस ऐसे ही है ना। बस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको पहले से बता देता हूं, फाइंड TN, बस इतना तो क्वेश्चन है मेरा। मुझे पता है TN के बाद तो आप उतार लोगे, बारिश वारिश सब चालू कर दोगे, ठीक है ना। TN तक ही तकलीफ है आपको। क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/9 एंड डेटा डैश tan इनवर्स। देखते हैं, जो भी आप में से TN बता दे हाथ खड़ा कर देना खट से। TN बताते ही हाथ खड़ा कर देना कि सर मेरे को मिल गया TN। अरे जितने लोगों को मिल गया हाथ खड़ा कर। चाइनीज में थोड़ी ना बोला था मैंने, tan इनवर्स मिल गया क्या? TN मिल गया क्या? कितने लोगों को मिला? बाकी को नहीं मिला उनको मिलवा भाई, ये रहा TN है ना। हाँ भाई, लेकिन अभी भी लफड़ा है कई लोग ढूंढते TN अच्छा, सभी को पता लगा TN इज इक्वल टू कितना है? tan इनवर्स में कितना है भाई? नीचे वाले के 1 को छोड़ के जो बचे उसका फैक्टर। अब 2 की पावर 2n-1 के जो आपको आसान फैक्टर दिमाग में आता है सोचो। 2 की पावर 2n-1 के फैक्टर सोचें। आप तुक्का ही तो लगाना है, क्यों बोल रहा हूं मैं? कौन सा कह रहा हूं एग्जैक्ट पहुंचा दो मुझे पहुंचाओ तो सही कहीं, जिससे मैं आपका दिमाग पढ़ लूं कि नहीं बेटा ये गलत था रास्ता, मैं बता दूं आपको। 2 की पावर बेहतरीन, खत्म कर दिया इसने खेल एक ही बारी में। ये कह रहा है ऐसा करो, क्योंकि कई बच्चों को आज तक पता नहीं चला कि जब भी बेस सेम होता है पावर ऐड होती है। तो और जैसे ये दोनों ऐड होंगे n और n-1 मिलकर के 2n-1 दे देंगे। लेकिन क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर वाला है? आइए देखते हैं। क्या देखना है, चेक क्या करना है? चेक ये करना है मन की आंखों से नहीं, कॉपी की आंखों से देखना है। क्या ऊपर वाला बोले तो 2 की पावर n-1, इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस बोले तो 2 की पावर n-1 है। क्वेश्चन ये है, अगर मान लेते हैं कि ये है या नहीं है, एक बार के लिए 2 की पावर n-1 को दोबारा लिखता हूं, 2 की पावर n-1 वापस कॉपी कर रहा हूं। इस वाली पार्टी को कहा इधर आ जाए यार, 2 की पावर n, ये जैसे ही इधर आएगा प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब बताए 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n-1 जुड़ करके क्या बन जाएंगे? 2 इंटू 2 की पावर n-1। मैंने बीच में टोक दिया ताकि कोई गलत ना बोले। अरे 2 बार अल्फा 2 अल्फा नहीं है, तो ये दोनों जुड़ के 2 इंटू इतना। कितने लोगों को अभी तक नहीं पता चला बेस सेम होता है तो डिग्री, तो इसकी डिग्री 1 है। तो जिस दिन डिग्री ऐड करोगे 1 प्लस n-1 2 की पावर n हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब वाकई में ये इन दोनों का डिफरेंस है। यही तो वो चीज है ना जो आपने अगर भाई तो फर्स्ट टाइम ट्राई करी तो स्ट्राइक ही नहीं करेगी, और एग्जामिनेशन में तो कैसे स्ट्राइक कर देगी बताइए। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आप देख देते पहचानो यार सारा क्वेश्चन आता है, ब्रेकअप नहीं हो रहा बस, ठीक है। तो आपको पता चल गया 2 की पावर n-2 की पावर n-1 अपॉन में नीचे कितना लिख दो, क्लिक, और आगे तो आपको पता ही करना क्या है। ठीक है, बस इतना सा मेरे को करवाना था। क्या आपको बात समझ में आ गई? यहां तक नहीं आई? अच्छा, मान लो सीरीज किसी और की हो, तो मैंने क्या बताया था, सीरीज किसी और को तो किसमें बदलें? tan इनवर्स में जरूर बदलना। अब आपकी तरफ से स्लो हो रहा है बस गेम। 1 का स्क्वायर प्लस 3/4
प्लस कॉट इनवर्स में दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 3/4, राइट है। अच्छा कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर प्लस 3/4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म। कौन देखते हैं हाथ खड़ा करता है इसका TN बोलने के लिए? इसका TN हाथ खड़ा करता है। क्वेश्चन में तो मैं कौन सी मंगोलियन लैंग्वेज बोलो है कि नहीं, सीधी हिंदी में पूछता हूं कौन हाथ खड़ा करता है? हाथ खड़ा कर दो, मैं पूछ लूंगा। हाँ भाई तुम क्या सोचते हो बताओ? कॉट इनवर्स। बस बात खत्म कर दी बालक ने। क्या कहता हो, सही है कि नहीं है? सही बोला ना? अरे गलत तो नहीं बोला यार, तो वेलकमिंग है इतना। हाँ भाई इसको tan इनवर्स में कैसे बदलूं? रेसिप्रोकल कर दो, इतना इजी वर्ड है कि नहीं? n स्क्वायर प्लस 3/4। लेकिन मैंने जैसे ही इसको 1 लिखा, अगले n में कितने लोग सोच गए मुझे क्या अलग करना था? 1। अगर मैंने 1 अलग कर दिया, क्योंकि यही आपका दिमाग तेज कर रहा है, बताओ क्या लिखूं? n स्क्वायर बोल दो -1/4। इसके ब्रेकअप सोच लो, तो n + 1/2 हो गया खेल या नहीं हो गया? बस बन गया। कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? इजी है ना? चलिए अगला एंड द लास्ट टाइटल, इनफाइनाइट सीरीज हो गई, ठीक है। अच्छा अगला एंड द लास्ट टाइटल, सॉल्विंग ITF इक्वेशंस। Solve equation using ITF formulas। जो भी आपके ITF फॉर्मूले हैं उनको यूज करते हुए समीकरण हल कर लें, ठीक है। सेकंड, चेक वैल्यूज ऑफ x अगेन पुटिंग इन क्वेश्चन। आंसर जो भी है आपका, जो भी x की वैल्यू आए, उन्हें जवाब देने से पहले एक बार क्वेश्चन में रख के चेक जरूर कर लें। दैट्स इट, क्वेश्चन बात खत्म हो। सॉल्व कर लें नॉर्मली, और नॉर्मली सॉल्व करने के बाद में जो भी आपका आंसर आता है उसे जरूर एक बार आंसर में रख के चेक कर लें। एक साधारण सा प्रश्न ले रहा हूं, tan इनवर्स 1/1 + 2x, ठीक है। और एक और लिख रखा है tan इनवर्स में 1/1 + 4x इज इक्वल टू में सामने से किसी ने दे दिया tan इनवर्स 2/x², राइट है। छोटी सी बात पूछता हूं, किसी का tan इनवर्स x का डोमेन, tan इनवर्स का डोमेन, tan इनवर्स का डोमेन लेटा हुआ कितना? ये R क्लब का आदमी है। R क्लब का आदमी अपना डोमेन अंदर वाले को फॉरवर्ड कर देगा। इसका मतलब मुझे इसका डोमेन चेकना पड़ेगा। 2/x² का डोमेन, अगर मैं इसका डोमेन पूछता हूं तो x² नॉट इक्वल टू 0, माने x की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, है ना। याद रखना, मैंने हालांकि ऐसे ही बता दिया क्यों नहीं चलेगी। अब जरा दिमाग लगाते हैं। अब मैं अपनी पहली लाइन, जो आज के दिन की पहली लाइन है, उसको वापिस प्रॉपर कर रहा हूं। x की जगह 0 अगर मैंने रख दिया तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट ले ही नहीं सकता साहब, x की वैल्यू 0 ले ही नहीं जा सकती, तो आप क्यों रख रहे हो जबरदस्ती? उसका डोमेन में नहीं है। नहीं आया? कई बच्चे आते हैं उड़ते हुए, सर tan इनवर्स इनफाइनाइट तो बाय 2 होता है ना सर। अरे वो टेंडिंग वैल्यू होते हैं भाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकता मैं, डोमेन में नहीं है। नहीं आई बात? उसके डोमेन में नहीं है ना, इसलिए नहीं ले सकता। आई बात या नहीं आई? हाँ, ये वो छोटी बात है ना, तो आपको क्लिक करनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 1/exact 0 इज स्टिल इनडिटर्मिनेट। 1/tending 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अरे छोड़ो ना, है ना। हाँ, आप ऐसी शक्ल बना के बैठ जाता है ना, थोड़ा विचित्र हो जाती है सिचुएशन मेरी। हाँ भाई, अच्छा मैं क्या, मेरे को लगता है मैं बहुत बड़ी बात, अचानक ऑक्सफोर्ड में आ गया और सामने हिंदुस्तानी बच्चा बैठा है, ठीक है नहीं? ठीक है, बच्चा हिंदुस्तानी है, गलत बोल गया यार, बच्चा सोच रहे हैं ये क्या है। अच्छा इधर दिमाग लगाता है, tan इनवर्स A + tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A + B पे आ जाऊं। अच्छा, आप में से कई लोग जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी खतरनाक है वो आ जाए। 1 - 1/1 + 2x 1/1 + 4x, ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो, है ना, ऊपर की तरफ देखा जाए 1/1 + 2x + 1/1 +
1 प्लस 2x और 1 प्लस 4x हो गया। अच्छा चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू में जो सामने चल रहे हैं लेट इट बी, है ना भाई। अच्छा तब तक आप में से कई लोगों ने डिनोमिनेटर में एलसीएम सोच लिया, सोच लिया। अच्छा यहां पर 1 की जगह वो एलसीएम लग जाएगा, ये भी सोच लिया, हाँ या ना। तो सब लोगों को दिखने लग गया है tan इनवर्स में नीचे की तरफ दिखने लग गया है 1 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6x, दिख गया -1, नीचे वाला कट गया है, कैंसिल आउट हो गया। कहां से? इसकी एलसीएम से। और ऊपर की तरफ आपको दिखने लग गया 2 प्लस 6x, दिख गया। इज इक्वल टू में सामने दिख रहा है tan इनवर्स में कितना 2/x स्क्वायर दिख रहा है। tan इनवर्स जा चुके हैं, राइट है। हाँ भाई अब आगे की बात सुने। कई बच्चों को 2 कॉमन आता हुआ दिख गया है, वो 2 भी कट चुका है उस वाले 2 से, ये x स्क्वायर ऊपर जा चुका है। आपको x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब दिख रहा है, ना 3x क्यूब दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अच्छा तब तक कई बच्चों को पता है 1 कट चुका है, इधर से 8x स्क्वायर प्लस में 6x दिख रहा होगा। क्या कहते हो आप? यहां तक कोई खो तो नहीं गया? अच्छा इधर की तरफ देखा जाए 3x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू 0 हो चुका है। x कॉमन आ गया है, x के कॉमन आते ही अंदर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 दिख रहा होगा, तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 6 ये दिख रहा है मेरे को, दिख गया आपको भी? अरे कुछ बराबर है ना? हाँ भाई तो इस वाले की अगर अपन देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन आ गया 3x, अंदर क्या बचा x माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन आया 2, खड़ा कर दो ना x माइनस 3, तो एक x माइनस 3 तो पक्का कर दो, और यहां से 3x और यहां से प्लस का 2, राइट है भाई। और 3x x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक क्या बच गया x, कितने ब्रैकेट क्या क्या वैल्यू आई 0, 3 और -2/3। अब सुनना 0 को तो टाटा, कारण बोलो डोमेन में नहीं। अगर मान लो मैंने डोमेन पहले नहीं चेक किया होता तो भी मैं 0 को टाटा करता, मैं वैल्यूज को पुट करता, वैल्यूज को पुट करते 10 एग्जैक्ट इनफाइनाइट आ रहा हो तो मैं मना कर देता, मैं तब मना कर देता। डोमेन मेरे को तब स्ट्राइक करता था, अभी नहीं करता था। एनीवे अब मेरे को 3 पे चेक करना है। 3 पे कैसे चेक करते हैं देखो, मैं चेकिंग करके दिखाता हूं। tan इनवर्स 3 पे, x इक्वल टू 3 पे चेकिंग टाइम है ना। अब देखिए साहब चेकिंग के अंदर x बराबर 3 रखता हूं, x बराबर 3 रखते ही tan इनवर्स में कितना हो गया साहब 1/7, और प्लस में कितना हो गया साहब 1/13, हुआ क्या नहीं हुआ? अच्छा आप में से किसी को पता चला उधर की तरफ कितना बन गया tan इनवर्स 2/9। आ जाओ जरा LHS में, इसमें भी जल्दी से गिनती कराएं आप। 1/1 माइनस 1/91 सोचा, और ऊपर की तरफ हो गया 13 और 20/91, नहीं आ रही, ये आया, खो गए थे आप। अच्छा 91 से 91 कट गया 20/90, 2/9 हो गया कि नहीं हो गया? बराबर है, माने 3 एकदम ऐसा ही है, ठीक है बच गया। इस पे देखते हैं x इक्वल टू कितना -2/3, राइट है। tan इनवर्स में देखिएगा माइनस का 2/3 रखते हैं, माइनस का 2/3 रखते हैं। tan इनवर्स 1 - 4/3 मैं लिख देता हूं, tan इनवर्स 1 - 4/3। tan इनवर्स के अंदर अगर मैंने 2/3 रखा 1 - 8/3, श्योर है? इज इक्वल टू में tan इनवर्स में कितना भाई, tan इनवर्स में 2/2/9 4/9, तो इंटू 9 यहां कर देता हूं, रेडी? ये हो गया 9/2, नहीं आई, खो गए हैं आप। अच्छा ये कितने लोगों को दिख रहा है माइनस का 1/3, tan इनवर्स -3, तो माइनस tan इनवर्स 3 लिख दो। अच्छा देखना माइनस का 5/3, माइनस का 5/3 ऊपर जाकर के माइनस का 3/5 लिख दो, तो माइनस बाहर ले लेता हूं, प्लस में कितना tan इनवर्स 3/5 लिख दो। अच्छा अब आया टाइम सही बात को सोचने का। आप में से सभी को फार्मूले जिन जिन को आते हैं वो जानते हैं tan इनवर्स a प्लस b का मतलब होता है tan इनवर्स 3 + 3/5 अपॉन में 1 - 9/5, जो कि मैं बता रहा हूं 1 से बड़ा है, याद आ गया? तो मेरे को एक पाई को और एंटर कराना पड़ेगा, प्लस पाई कर दो, और प्लस पाई करते आप सबको पता चल गया ये कभी भी जिंदगी में अब 9/2 नहीं बनेगा, क्योंकि पाई एक्स्ट्रा जोड़ चुका है, माने एक तरह से घट चुका है। और फिर भी आप में से अगर किसी को पता चल रहा हो तो माइनस का 4/9, माइनस का 4/5 देखो ना जल्दी, माइनस का 4/5 और ऊपर की तरफ 9/5, 5 घट गया 9/4, पाई माइनस 9/4 नहीं है, और ये दोनों मिलकर के इसके बराबर नहीं होने वाले, तो कहना मतलब इसको भी काटा, तो ओनली आंसर x इक्वल टू 3, ठीक है। थोड़ी सी बात लंबी जाती है इसमें, लेकिन क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसलिए सबसे आसान पार्ट भी यही है और सबसे खतरनाक पार्ट भी यही है। अरे सब्स्टिट्यूशन क्या है सीन समझा देता हूं।
सब्स्टिट्यूशन का बेसिक सीन ये है साहब, ये आपके बहुत जगह काम आता है। पहली बात इस चैप्टर में, फिर अगला लिमिट में काम आ जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन में, फिर इंटीग्रेशन में काम आ जाएगा। मतलब कई जगह ये यूज में आता ही रहता है। और बेसिक क्या है इसका? बेसिक है 10th के 3 फार्मूले और 11th के 1 फार्मूला, 11th का 1 फार्मूला, 4 फार्मूले पे अधिकतर चीजें इसकी खड़ी हो जाती हैं। और बाकी एक्सपीरियंस, माने 2 जगह पे इसे काम बनता है, एक जो मैं यहां बताऊंगा और एक एक्सपीरियंस। क्या क्या है वो बताता हूं। जैसे पहली चीज है कि आप में से अगर किसी को याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मेरे को पता है मुश्किल होती है, एकदम नहीं याद था क्या? कॉस स्क्वायर एक्स है ना। कईयों का होगा अफसोस हो रहा है यार मुझे याद ही नहीं है सीरियसली। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है ना भाई। अच्छा अगला अगर मैं बोलूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बस ये 3 फार्मूले 10th के है ना। और एक और देखिएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 11 क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कट गया tan स्क्वायर थीटा। 11 का 1 फार्मूला है ना। ये 2 फार्मूलों पे सारे मतलब कुल मिला के 4 फार्मूलों पे सारा खेल टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है वो देखें आप। टिका हुआ ऐसे है कि मैं आपसे पूछता हूं साइन स्क्वायर एक्स के आगे आपको क्या दिख रहा है? माइनस। टेन स्क्वायर एक्स के आगे आपको क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर एक्स के पीछे क्या दिख रहा है? माइनस। और कॉस 2 थीटा के आगे क्या दिख रहा है? प्लस माइनस दोनों। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर आपको ये 4 चीजें दिख रही हैं तो आप सोचो, देखो मैं आपसे पूछता हूं छोटी छोटी बात, अगर याद हो जाता तो बेहतरीन, नहीं तो कोई बात नहीं। बताइए साइन स्क्वायर एक्स के आगे क्या दिखा और सेक स्क्वायर एक्स के पीछे? टेन स्क्वायर एक्स के आगे, कॉस 2 थीटा के आगे, प्लस माइनस दोनों है ना। एक बार और पूछ लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा के आगे, टेन स्क्वायर थीटा के आगे, सेक स्क्वायर थीटा के पीछे माइनस। अच्छा और कॉस 2 थीटा के आगे। अब मैं उल्टा पूछता हूं, माइनस किसके आगे? माइनस किसके पीछे? प्लस किसके आगे? माइनस प्लस माइनस दोनों किसके आगे? एक बार और है ना। प्लस माइनस किसके आगे और माइनस किसके आगे? साइन के आगे है ना। और माइनस किसके पीछे? प्लस किसके आगे? टेन पे। याद आ गई बात? याद आ गई। अब ये तो बिल्कुल बकवास बात लगती है, यही हमारा दिमाग सबसे पहले अटेंड करता है। आप अगर गौर से देखें, सपोज कीजिए जैसे किसी ने x अपॉन में a माइनस एक्स दिया, अंडर द रूट ऑफ x अपॉन में a प्लस एक्स दिया, या फिर अंडर द रूट ऑफ किसी ने a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स दिया, या फिर किसी ने अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे डाला, या फिर किसी ने अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दे डाला, या फिर अंडर रूट में किसी ने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे डाला। आपका दिमाग इन चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है कि x के आगे माइनस, माने आपको क्या लेना चाहिए? किसके आगे माइनस था? साइन के। तो आपको लेना चाहिए x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। इसमें x के आगे क्या है? प्लस। किसके आगे प्लस था? साइन के। तो आपको लेना चाहिए x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। अगर सरकार स्क्वायर नहीं दे रही तो आप अपनी तरफ से लगाएं। हाँ भाई इधर x के आगे क्या है? प्लस है कि माइनस है? दोनों है। तो आपको क्या लेना चाहिए? x इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्या आपको बात पकड़ना आई? इधर x के आगे क्या है? माइनस। तो आपको x इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है इसलिए a साइन थीटा। अब की बार x से पीछे क्या है? माइनस। तो टेक x इक्वल टू a सेक थीटा। और यहाँ x के आगे क्या है? प्लस। तो आपको x की जगह कितना लेना चाहिए? a tan थीटा। दैट्स इट। क्या फायदा होगा सर इससे? अगर आप x इक्वल टू a tan थीटा लेंगे तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर कॉमन होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा। तो फाइनली पूरी कहानी में से अंडर रूट क्रैक हो जाएगा, a सेक थीटा बचेगा। तो मतलब सर a सेक थीटा लाना था क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरी कहानी का सीन क्या था? मतलब एक होता है ना, मैं किसके लिए भागा? मैं भागा अंडर रूट से बचने के लिए। अंडर रूट नहीं चाहिए, अंडर रूट बचाओ। जैसे मैं x की जगह a tan स्क्वायर थीटा रखता हूं तो ऊपर भी x की जगह a tan स्क्वायर थीटा रखूंगा। अगर मैं ऊपर a tan स्क्वायर थीटा रखूंगा तो नीचे a प्लस a tan स्क्वायर थीटा होगा। a कॉमन आएगा, ऊपर वाले a से नीचे वाला a कट जाएगा, ऊपर tan स्क्वायर थीटा नीचे sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा कौन sec स्क्वायर थीटा माने sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। नहीं आया? कहानी पकड़ना ही है नहीं है? बस पूरी कहानी में हमारी दौड़ सिर्फ एक ही चीज तक लिमिटेड है कि अंडर रूट से बचाओ, अंडर रूट से बाहर आना है। ये आपका सीन था। अब देखिए मेरे से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो क्वेश्चन ये था कि tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, नीचे दे रखा था x और यहां दे रखा था पाई बाई 45। खास बात आंसर डिग्री में था, आंसर डिग्री में था सॉरी, ठीक है ना भाई। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपसे पूछता हूं बताओ x के आगे क्या है? तो मेरे को x इक्वल टू क्या लेना चाहिए? tan थीटा। तो मैं x इक्वल टू जैसे ही tan थीटा लूंगा, राइट है ना भाई,
एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लूंगा तो एक्स की जगह टेन थीटा लगते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन माने वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सोच रहे ना नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अरे एक्स की जगह टेन थीटा ले रहा हूं ना तो कॉस से कॉस कट गया। अब आपने से कई बालकों को जिनकी अभी तक बराबर चल रही थी नजर है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिख रहा है। अब वन माइनस कॉस थीटा माने टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और नीचे की तरफ साइन थीटा की जगह टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। श्योर है? टू से टू साइन से साइन साइन अपॉन कॉस क्लियर है गया। टेन इनवर्स में कितना टेन थीटा बाई टू और आपको पता होना चाहिए टेन इनवर्स और टेन हट जाएगा फाइनली रह जाएगा थीटा बाई टू। लेकिन आपने थीटा को देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई टू राइट है ना। नहीं टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई टू ठीक है ना इज इक्वल टू में कितना पाई बाई 45 कर दूं ये टू थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा क्योंकि आंसर डिग्री में लाना है इसलिए 180 डिग्री बनेगा 3.14 नहीं बनेगा 180 डिग्री 180 डिग्री इंटू टू 360 360 बटा 45 8 तो टेन इनवर्स एक्स बराबर 8 तो एक्स इज इक्वल टू 1080 आया ऐसा क्वेश्चन है। एनीवे ये छोटी मोटी बात थी मैंने लेकिन अभी तक आपको एक ही छोर पकड़ा है मेरी बात का। मैंने आपको ये भी बोला था कि सब्स्टिट्यूशन में जहां आप ये फाइंड इनकी मदद लेते हैं वो आप एक्सपीरियंस भी खेलते हैं और एक्सपीरियंस आपको क्या छोटी छोटी चीजें सिखाता है ठीक है। एक्सपीरियंस आपको कहता है कि बस एक दो बार चीजों के आगे पीछे से निकलो आपको याद रहती हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो राइट है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो राइट है 3x माइनस का एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर हो। इन सभी में x की जगह टेन थीटा लेते ही कुछ ना कुछ फायदा होता है। याद आया? ये आपको आपका एक्सपीरियंस सिखाता है राइट है। एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि 3x माइनस का 4x क्यूब या फिर 4x क्यूब माइनस 3x हो तो आपको क्या क्या लेना है बताओ। इसको देख के क्या लगता है x की जगह साइन थीटा और इसमें x की जगह ये लेना आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। एक्सपीरियंस कहता है कि हर बार प्रोटोकॉल मत चल। एक्सपीरियंस कहता है कभी कभी रिस्क ले। अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 हो अंडरूट में 1 प्लस एक्स बाई 2 हो। अब प्लस माइनस मत देख x की जगह cos 2 थीटा रख cos 2 थीटा या cos थीटा जो मर्जी है वो रख। जैसे तू 1 प्लस cos 2 थीटा करेगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कट जाएगा cos स्क्वायर थीटा का अंडरूट से बाहर आना हो जाएगा। और पूरी कहानी में मैंने बताया था सीन है अंडरूट से बाहर आना। मेरा पूरी मंशा है मैं अंडरूट से बाहर आता जाऊं राइट है। कहानी पकड़ में आ रही है? यही चीज हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर भी करेंगे। अंडरूट से बाहर आने के सब्स्टिट्यूशन के अलावा मेथड सोचेंगे लेकिन तब भी धर्म होगा अंडरूट से बाहर आना। सही है? कहानी पकड़ में आ गई? ये चीज मेरे से रह रही थी सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं ठीक है। फिर भी सब्स्टिट्यूशन आपको इतनी बार बताया जाता है ना साल भर में कि आपको अगर बाई द वे आप थोड़े से भी संजीदा है करियर को लेकर के तो आपको याद हो जाता है। एक और चीज मैं इस तरह की बात भी लिख दूं यहां कहीं जैसे 2x स्क्वायर माइनस 1 है x की जगह cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता तो साइन थीटा है ना। हाँ सर जल्दी से बताइएगा। लेवल 2 में काम तक लेवल 2 का सॉरी लेवल 2 का लेवल 2 एक्सरसाइज 1 नहीं हुई हाँ एक्सरसाइज 2 लेवल 1 हाँ एक्सरसाइज 2 लेवल 1 आ दो। क्वेश्चन नंबर 1 2 में तकलीफ है हाँ देखें आप मैंने शायद ये बताया नहीं बताया मैं आपको दोबारा बताया था। देखिए साहब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉट इनवर्स एक्स दे रखा है और प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉस इनवर्स एक्स और दोनों का सम 0 दे रखा है। आपको बस ये याद आना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है 4 होता है और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है ना वो आपका इस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है लेकिन दोनों ही 0 से पाई में होते हैं। अगर दोनों ही 0 से पाई में है इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। कोई भी चीज जो 0 से ऊपर रहती है वो पॉजिटिव होती है। दो पॉजिटिव चीजों का सम 0 तभी आ सकता है जब दोनों इंडिविजुअली 0 दे दें। इसका मतलब आपका कॉस इनवर्स एक्स भी 0 दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर और है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉट इनवर्स एक्स जो है वो भी 0 दे रहा है। अब आपको बताना चाहिए किसी का भी इंटीजर 0 तब देता है जब वो खुद 0 से 1 में हो और इसी प्रकार से अगर इसकी बात करा जाए तो कॉट इनवर्स एक्स भी 0 से 1 में है। इसको मैं ऐसे लिखना पसंद कर रहा हूं
अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो मैं इसको भी ऐसे ही लिखूंगा, राइट है भाई। अब मुझे पता चल गया कि cos इनवर्स x भी 0 से 1 में। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं cos इनवर्स को दोनों तरफ भेजूंगा। अगर मैं cos इनवर्स को उधर भेजता हूं तो ये दिख रहा है लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे आ रहा है, माने ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ cos 1 हो जाएगा, या cos 0 माने 1 हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यही हाथों हाथ इसका निर्णय करता हूं। एक का मतलब 57 डिग्री होता है, लगभग 60 डिग्री होता है। cos 60 डिग्री का मतलब 1/2, 1/2 माने 0.5, याद रखना, राइट है भाई। माने 0 से 0.5 में दौड़ने वाला है। किस तरफ आता हूं, जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वापस से cot इनवर्स x भी ऊपर से नीचे आते समय माने लेफ्ट से राइट जाते समय डिक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो मैं cot को जैसे उधर रवाना करूंगा, इट इज cot 1, और ये cot 0 माने इन्फाइनाइट होता है, राइट है भाई। cot एट 0 पर ये कहां है, इन्फाइनाइट पर है ना। तो अगर देखा जाए तो cot इनवर्स भी डिक्रीजिंग है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। लगे आता हूं, वापस से याद दिलाता हूं, 1 का मतलब 57 डिग्री, लगभग 60 डिग्री। cot 60 का मतलब 1/√3, 1/√3 का मतलब 1/1.71, जो कि ऑब्वियसली बड़ा है 1/2 से, क्योंकि जैसे ही आप नीचे वैल्यू बढ़ाओगे और वैल्यू छोटी आ जाएगी। तो 1/2 से ये बड़ा है। 1/2 क्यों आ गया सर दिमाग में, क्योंकि 1/2 मतलब 0.5 है। तो मुझे पता चल गया कि cot 1 जो है वो cos 1 से बड़ा है। जो बड़ा है वो नंबर लाइन पे उधर मिलेगा। इसका मतलब जब मैं दोनों के बीच मांडवाली कराऊंगा, माने इंटरसेक्शन काटूंगा, तो इंटरसेक्शन के टाइम पे ये वाली वैल्यू कहां से कहां में दौड़ेगी, ये वाली वैल्यू दौड़ेगी 0.5 से 1 में। 0.5 से 1 माने 0.5 का मतलब cos 1 से 1 में, राइट है भाई। cos 1 से 1 में, राइट है। जबकि जो दूसरी वैल्यू होगी ना वो cot 1 है, और cot 1 जो है वो बड़ा है, तो cot 1 यहां मिलेगा, राइट है। और वो वैल्यू दौड़ रही है cot 1 से इन्फाइनाइट में, cot 1 से इन्फाइनाइट में। तो फाइनली दोनों का रेडी है यहां पे, तो आपका आंसर हो जाएगा cot 1 to 1, राइट है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4 है ना, 5 हो गया, 6, 7 डाउट है। हाँ 7 अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने वो बोला था ना, आप मेरे को किसी भी एक जगह से जाने दोगे मैं दूसरी जगह घेर लूंगा। पीछे शायद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, शायद एक्सरसाइज 1 का सेम क्वेश्चन है। 24 ही सेम क्वेश्चन है। एनीवे आपने वहां नहीं पूछा, कहीं तो पूछा। आपको ये तो पता चल गया होगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू में cos इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा 1 - x, दिख रहा है आपको, ये ना cos इनवर्स, नहीं cos इनवर्स में उधर लिखा है माइनस cos इनवर्स, ये हो गया, राइट है। हाँ भाई, और इधर जो बाजू में, इसके बाजू में यहां जो लिखा था उसको मैं इधर लिखा है, तो इट इज 2 sin इनवर्स x। मैं लिख देता हूं, देखो ऐसा था क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस में दे रखा है cos इनवर्स ब्रैकेट में कितना 1 - x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। देखो हाँ या ना, ये माइनस का तो साइन इनवर्स x है, दैट इज रेडी टू कम हियर, ये इधर आने को तैयार है। ये अगर इधर आने को तैयार है तो इट इज 2 sin इनवर्स x, ये मैं कह रहा था। और ये हो जाएगा माइनस का cos इनवर्स 1 - x। नाउ डू वन थिंग, क्या करना है, दोनों पे cos इनवर्स अप्लाई कर देता हूं, cos अप्लाई कर देता हूं। तो जैसे मैं इसमें cos अप्लाई करूंगा, ये cos में 2 sin इनवर्स x हो जाएगा, और ये भी cos में माइनस cos इनवर्स 1 - x हो जाएगा। ठीक है, इससे मेरे को 2 फायदे होंगे। पहली बात तो इसके माइनस की नहीं चलेगी, क्योंकि cos माइनस को उड़ा देगा, राइट है भाई। ये इसको प्लस कर गया, और cos में cos इनवर्स सीधा 1 - x दे रहा है, कोई केस ही नहीं बनता। याद है, अंदर वाला इनवर्स है, माने नॉन पेरिडिक है, सीधा ही आंसर देगा। इधर क्या होगा, इधर लेकिन लफड़ा है, इधर वाले को मेरे को इसको थीटा मानना पड़ेगा। अगर मैंने इसे थीटा मान लिया तो मैंने साइन इनवर्स x को थीटा माना, तो आप बुरा नहीं मानोगे मैं x को साइन थीटा बोलूं तो लेकिन मेरे लिए पूरी कहानी क्या बन गई, पूरी कहानी दिख रही है मुझे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मतलब था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा का मतलब होता है x, तो इसका मतलब क्या x स्क्वायर। माने मैं cos 2 थीटा की जगह लिखता हूं 1 - 2x स्क्वायर, और 1 हटा दीजिएगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं है, ये इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं, मेरी नजर से देखें तो बच्चे को सिखाने के लिए एक क्वेश्चन जिस पे मैं रिलाई करता हूं वो ये है। तो देखो मैंने दोनों तरफ cos अप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो माइनस रो देगा। क्या करेंगे, माइनस को उधर भेज देंगे, तो माइनस का 2 sin इनवर्स x हो जाएगा। फिर आप स्क्वायरिंग करोगे ना आगे पीछे, कहीं तो आपके दिमाग में स्क्वायरिंग है ना, तो लफड़ा करेगा वो, आपका एक रूट उड़ा देगा वो, ध्यान रखना। आंसर आते ही माइनस वाले की स्क्वायरिंग, क्योंकि आप जबरदस्ती प्लस कर गए, मतलब आई डाउट क्या आंसर आएगा।
आ गया बाई चांस। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 डाउट है, एक मिनट, 5 डाउट है। अरे ये तो बहुत आसान है। देखो अभी आपने खुद नहीं बताया, कॉस ब्रैकेट में रहेगा 1/2, कॉस इनवर्स कॉस ब्रैकेट में माइनस का 45, ये है ना। पहले काम कोई भी सबसे प्यार से उठाएगा इसको प्लस, राइट है, इसको प्लस। अब सुना, इसको मैं लिखता हूं 5 का डिवाइड 14 में कितनी बार कर सकता है? 2 बार। तो मैं इसे लिखता हूं 2 पाई प्लस 4 पाई बाय 5, राइट है भाई। खास बात बताता हूं, इतने में दिमाग लगाता हूं। कॉस 2 पाई पे चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो वापस में कॉस 4 पाई बाय 5 हो गया, राइट है। ये 2 पाई हट गया। अब बाहर कौन बैठा हुआ है? कॉस इनवर्स, है ना भाई। कॉस इनवर्स कहेगा कि पहले मेरे ग्राफ में ज्यादा दौड़ता हुआ, अब होता है कॉस इनवर्स में पाई तक y बराबर x काम करता है, हाँ या ना। तो पाई तक, और ये पाई से कम है। 5 पाई होता तो पाई होता, इसका मतलब ये पाई से कम है। अगर ये पाई से कम है तो y बराबर x होगा, माने ये सीधा जो 4 पाई बाय 5 लग जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस ब्रैकेट में कितना? हाफ इंटू 4 पाई बाय 5, राइट है भाई। काटा कूटा करते हैं 2 पाई बाय 5 और 2 पाई से मिलते हुए सारे आंसर ले लो, ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा 72 डिग्री 72। अब cos 72 इज इक्वल sin 18 भी होता है। दूसरी साइड से माइनस में भी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आते ही रहेंगे अब तो मिलाते हुए आंसर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 जरूर सीख लें, सीखें बिल्कुल, ये सीखने वाली चीजें है ना। मैं बिल्कुल भी स्टेप नहीं मार रहा, क्यों? क्योंकि जितना पहले के आपको पता नहीं है, आफ्टर दिवाली you will be in a deciding mode, either to carry the education or just push the education। बस दोनों में से किसी एक मोड में चलने लग जाओगे आप। तो अगर आपकी शुरुआत अच्छी है ना, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप बिल्कुल डरिए मत, फिर आपको सब समझ में आने लग जाएगा। और ये फाउंडेशन है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। शुरुआत में तो कर लोगे, बाद में तो आपकी हम भी रिलेक्टेंट हो जाएंगे। हम कहेंगे कौन कराएगा यार, ठीक है कर लेना है यार, तू तेरे तो सॉल्यूशन दे रखे ना, ऐसी बहाने मारे करेंगे। देखिए साहब, बच्चे को पता है कि ये वाली वैल्यू π/2 तब बनती है जब mod x लेस देन इक्वल टू 1 हो, माने x की वैल्यू 1 से कम में हो। अब आपको पता है x कौन? जो फंक्शन में बैठा है, माने फंक्शन में जो भी बैठेगा वो 1 से -1 के बीच होके बैठेगा। सोचो तो क्या फंक्शन में 1/2 बैठ सकता है कि नहीं? अरे सोचो ना, 1/2 क्या इसमें आता है कि नहीं आता? आता है, बिल्कुल बैठेगा तू। अगले ने कहा फंक्शन के अंदर 1/1 प्लस k² बैठेगा कि नहीं बैठेगा? मैंने कहा बैठेगा, क्योंकि अगर k² नहीं होता तब भी 1 होता, 1 को भी बैठा लेता, फिर k² होने पे तो और छोटा हो गया। ये 1 से कम है, अरे 1 से कम है, 1 से कम है तो बैठेगा। अब अगले ने कहा नहीं साहब, फंक्शन के अंदर k² माइनस का 2k प्लस 3 बैठेगा कि नहीं बैठेगा? मैंने कहा रुक एक मिनट, ये पैराबोला है, अप साइड पैराबोला, नीचे से नीचे कहां लगता है? नीचे से नीचे के लिए वर्टेक्स निकालूंगा, वर्टेक्स के लिए डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डिफरेंशिएट 2k माइनस 2 माने k की वैल्यू 1। अगर k की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 माइनस 2 प्लस 3, इसका मतलब 2 आ गया, माने 2 से ऊपर है। और अगर ये 2 से बड़ा है तो नहीं बैठेगा, क्योंकि हम तो 1 से -1 ढूंढ रहे हैं। फिर अगले ने पूछा फंक्शन में क्या बैठेगा? -2 बैठेगा क्या? नहीं साहब, -2 इसमें नहीं आता, सॉरी। आई कहानी पकड़ में। अगला 6 वैल्यू ढूंढ लो, √2 से 2 काटो, 1/√2 हो गया, sin -π/4 का -π/4 हो गया। cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव माने पाई माइनस cos इनवर्स हाफ हो जाएगा, तो पाई माइनस समथिंग हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। ऐसे b की वैल्यू निकालो, जोड़ लो घटा लो, और कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ना घटाना है। हमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 में डाउट है। अरे 10 कुछ भी नहीं है, 10 टाइम पास है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको अभी भी एक चीज बताई थी, याद हो तो, है ना, x के आगे माइनस है, माने x इक्वल टू sin थीटा या cos थीटा, कुछ भी ले लो, है ना, आंसर आ जाएगा, मैच करा लेना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं 10 भी पता क्यों बता रहा हूं, ताकि ये चीजें बार बार बोल के हम साल भर में आपको पक्का कर दें। √2 - 1 और बस इतना ही बताना है मेरे को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2-3 चीजें याद कर लो यार। 2 - √3 हो π/8, ना 2 - √3 हो 15 डिग्री, 2 - √3 हो tan इनवर्स में 15 डिग्री, √2 - 1 हो π/8 22.5 डिग्री। ये अपने आप में π/8 दिया है भाई, ये याद धीरे धीरे याद हो जाएगा, एकदम हमारे को भी याद नहीं हुआ, हमारे को सालों लग गए, आप तो फ्रेश माइंड हो, खट से नहीं याद हो जाएगा, ठीक है। ये π/8 है, कितना हो जाएगा भाई? π/4। अल्फा की वैल्यू π/4 होगी, रख लो। अब बीटा पे आ जाओ, बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 3 इंटू में π/4
ठीक है, प्लस में नहीं, माइनस के अंदर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 5/6। ये हो गया 105 डिग्री, 135 में 30 गया, 105 बच गया, 105 डिग्री है। अब देखो अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, पकड़ लोगे क्या? मैं बताऊं, ये अपने आप पता चल जाएगा। अब उल्टी तरफ चलो, गामा की वैल्यू देखिए, कॉस इनवर्स है 1/3। अब आपको पता है कॉस में लफड़ा क्या है, कॉस के बहुत बड़े बड़े दर्द है। कॉस के अंदर 1 पहले चढ़ता है, पता है 0 डिग्री पे, और 0 चढ़ता है 5/2 पे जाकर के। तो आपको पता होना चाहिए 1/2 कहां चढ़ता है, 60 डिग्री पे। माने आपका आंसर 1/3 इधर मिलेगा ना, घटते घटते में। तो ऑब्वियस बात, आप 60 डिग्री से 90 डिग्री में दौड़ रहे हो। अगर आप 60 डिग्री से 90 डिग्री में, माना आप 70 डिग्री है, कितना डिग्री? तो मैं मान लेता हूं 70 डिग्री पे राज्य है। अब बताओ कौन बड़ा है तीनों में? बीटा। किससे? बीटा। गामा से बड़ा, बीटा उससे बड़ा। आई कि नहीं आई कहानी पकड़ में? नहीं आई। मैं कौन सा 1/3 एग्जैक्ट वैल्यू निकालने बैठ गया? मैं तो जो मैं सीखा है, पॉजिटिव कितनी बार देखा, इतनी अकल तो लगा लेंगे ना। चलो आगे, हमें क्वेश्चन नंबर, हाँ अरे जैसे मैं कह रहा था, जैसे 2 - √3 है, ये सुनते 10 15 डिग्री याद रख लो। कुछ चीजें तो हम याद करा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा ना। अगर आपने शीट लगा ली तो इतनी बार लग जाएगा ना कि आपको याद हो जाएगी चीजें। हमें क्वेश्चन नंबर 11, क्यों? देखो 2 tan इनवर्स A का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स 2A अपॉन 1 + A स्क्वायर, वो लगा लेना 1 - A स्क्वायर। अच्छा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A क्यूब, मैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B लगा दो। बाहर tan बैठा ही है, tan इनवर्स को उड़ा देगा, खटाक से ना आंसर आ जाएगा। नहीं है, सिर्फ दिखने में बेकार है, कुछ नहीं है, दम नहीं है, क्योंकि अंदर tan इनवर्स बैठा है। अंदर tan इनवर्स बैठा, मैंने आपसे क्वेश्चन बन के रहेगा, केस ही नहीं है। कोई केस होगा तो रुकेगा ना, ये तो यूं बनेगा। आ जाओ, क्या एक ही वैल्यू कहां गई? अरे रख के देख लेना, और क्या जो लास्ट में आएगा उसमें डी में रख के देख लेना। A = 1 और -1 के लिए सोच रहे हैं ना, डी ऑप्शन है, पुट करके चेक कर लो। हमें क्वेश्चन नंबर 12 13 12 में डाउट है? हाँ साहब, 12 के अंदर आपने देखा होगा cos इनवर्स x = में कितना, tan इनवर्स x। अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है, हाँ भाई, अब आगे की बात सुने, पॉइंट हियर, पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट था cos इनवर्स x। cos थीटा का मतलब होता है, इनवर्स को तो थीटा पे खेल लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने आपको बेस दे रखा है x और हाइपोटेन्यूज है 1, तो ये हो गया √1 - x स्क्वायर। तो आपको ये तो पता चल गया कि cos इनवर्स x को, अगर सामने tan इनवर्स बैठा है ना, tan इनवर्स बैठा है तो cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदलूंगा, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स में कितना, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 - x स्क्वायर अपॉन x, दोनों घटा दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आएगी? हाँ सुनो, क्या नहीं आ रहा? आप देखो, एक मिनट, पहली बात, आपने अपनी तरह से इसकी इक्वेशन बनाई, 4 डिग्री में गई होगी, 4 डिग्री से x² की 2 वैल्यूज आई होगी, x² की 2 वैल्यूज में एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी, x² की नेगेटिव वैल्यू हटा दो, x² की आपके पॉजिटिव वैल्यू आ गई होगी, शायद √5 - 1 डिवाइड बाई समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए था, ठीक है, दोनों में से कोई एक वैल्यू चढ़ गई होगी। अच्छा, इससे आपका आंसर जो है, कौन सा आंसर नहीं मिला आप बताएं? पहली बात, ए ऑप्शन मिल गया। अच्छा, अब रही बात सी ऑप्शन के लिए। हाँ, अब सी ऑप्शन के लिए कैसे दौड़े? आपके पास में cos इनवर्स बैठा हुआ है, आपके पास cos इनवर्स बैठा है ना, सी क्या है, साइन ही तो है ना। हाँ भाई, आपके पास cos इनवर्स बैठा है, दोनों तरफ साइन लगा दो, इधर साइन cos इनवर्स को छोड़िए मत। अरे ये ना, cos इनवर्स x बराबर में कितना दे रखा है, tan इनवर्स x, दोनों तरफ साइन पहना दो, साइन पहना दोगे, ये इसको तो छेड़ने मत, इस वाले को तो छेड़ने मत, इस वाले को पकड़े रखो। अंदर आपको होता है साइन इनवर्स की जगह आपको क्या चाहिए, tan इनवर्स, और tan इनवर्स में आपका जहां जहां भी x² की जरूरत पड़े वहां वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना भाई? हाँ भाई, अगले बात हूं, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या आपके? हो गया? हाँ भाई, एक्सरसाइज 3 दी थी कि मैंने? दी नहीं थी? एक्सरसाइज 3 कब तक करेंगे अपन? तो अपन ने सबसे बड़ी एक्सरसाइज कर ली क्या? एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट, वो तो कर लो कम से कम। हाँ, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, मैं इसको तो जल्दी निपटा दूंगा। नहीं, एक बार 4 निकालो तो, एक्सरसाइज 4 लेवल 1 देखो ना, एक्सरसाइज 4 लेवल 1। अरे इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, मैं खटाखट कर दूंगा। हाँ या ना, कर दें? आ जाओ, एक्सरसाइज 4 लेवल 1 किया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
वैल्यू तो है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉपी में मिल जाएगा, बेधड़क कॉपी लिखते जाओ। अब तो मैं बताता जा रहा हूं कैसे नहीं हो रही, अभी कर पाता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक मिनट साइन इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स दे रखा है और आंसर में π/2 दिया है, तो आपको बताना चाहिए कॉसेक इनवर्स नहीं होना था, यहां क्या होना चाहिए था, कॉस इनवर्स। तो लिख लो कॉसेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलो, सिर्फ चेंज कॉसेक इनवर्स इनटू कॉस इनवर्स, आंसर आ जाएगा। आ जाओ आगे चलो। आप आपको पता है कॉट में कॉसेक इनवर्स प्लस tan इनवर्स दिया है, कितने लोगों को पता है अंदर दोनों तरफ कॉसेक और tan इनवर्स नीचे था, दोनों तरफ tan इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स को tan इनवर्स में बदलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बड़ी एक्सरसाइज खत्म हो गई।